कितना पैसा लगता है एक पूरब झा वीडियो प्रोड्यूस करने में? अभी जो ऐसे मैंने मैन वर्सेस वाइल्ड वाला शूट किया था, इसमें लग गए मतलब 7 to 8। You were also on the latent panel. Yes, And you were with Yuzvendra Chahal. Yes. Bro, how is he? भाई वो आदमी लौंडा है। और वो एपिसोड मैंने सुना कि it was more of a roast of Yuzi Chahal. Yes, it was. यूजी भाई को तो बैंड बजाई थी समय भाई ने बढ़िया। अब पता नहीं मैं खुश हूँ कि आया नहीं मेरा एपिसोड या दुखी मनाऊँ, क्योंकि ऑडियंस बोलती है यार हमें देखना था आपका वाला देखना, तो फिर ऐसा लगता है यार आया नहीं। फिर उसके बाद पुलिस वाले तो ट्विटर पे वैसे आपकी किस्मत सही नहीं चली, मैंने सुना। ट्विटर टॉक्सिक है भाई, बहुत टॉक्सिक है। मैं तो ट्विटर टॉक्सिक है, एल्विश यादव की फैन आर्मी टॉक्सिक है। नहीं यार, उनकी आर्मी तो बेस्ट आर्मी। आई थिंक ईरान की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी उसके बाद। थोड़ा जूम इन कर सकते हैं हम पूरब पे जो ब्लश कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हम उनकी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे। अरे यार नहीं, ठीक है। चलो, व्हाट इज योर लव लैंग्वेज पूरब? रवि भाई वाला आंसर दो। मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मैं ना सिंगल रह नहीं सकता। मैं बहुत ट्राई करता हूँ सिंगल रहने की, बट मैं रह नहीं सकता। आरुष लैला ये तो इनकी लड़ाइयाँ ऐसी कि खून वून निकाल दिया नाक से एक दूसरे के। फ्लाइट में लड़ रहे थे भाई, फ्लाइट में गाने भी चला रहे थे। जीरो सिविक सेंस। वो कुत्ते हैं। हेलो पूरब झा, वेलकम टू मेंस एक्सपी। अच्छा, ये प्रखर के प्रवचन नहीं है? नहीं। सॉरी, ठीक है। हेलो। वहाँ पे तो फिर मैं ऐसे हंसते हुए स्टार्ट करती ना, पागलों की तरह। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? एकदम बस चंगे जी, चल रहा है, कट रहा है। आज मैं किस कैरेक्टर के साथ बैठी हूँ? आज ओरिजिनल पूरब झा बैठा है। अब मैं परेशान हो गया हूँ कैरेक्टर्स कर करके, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रियलिटी है वो सामने आए लोगों की, कि मैं क्या हूँ। तो आज उसी के बारे में बातें होंगी। चलो सही है, पहले आपके बचपन से शुरुआत करते हैं, ठीक है? थोड़ा अपने चाइल्डहुड के बारे में बताओ, कहाँ से हो? ठीक है। सो मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, और बिहार में एक गांव है मधुबनी। तो मैं मधुबनी से हूँ, एंड जब मैं 3 साल का था तब घर वाले शिफ्ट हो गए थे दिल्ली। तो तब से अभी तक मैं फिर वो दिल्ली वाला बन चुका हूँ अभी तक। मतलब हूँ तो बिहार से ही ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पॉडकास्ट में लोग टोक रहे थे, भाई तू अब ऐसे क्यों बोल रहा है, तू दिल्ली वाला। अरे भाई, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वो अब आ चुका है, दिल्ली अंदर आ चुका है मेरे अंदर। तो वही है। एंड मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई आपकी रायसीना बंगाली CR पार्क, वहाँ से मैंने अपना 12th वगैरह सब कुछ किया। साइंस थी मेरी स्ट्रीम। साइंस थी? PCMB। ओ भाई, नहीं, बी नहीं थी, PCME, सॉरी, इकोनॉमिक्स थी। अच्छा। एक्स्ट्रा में इकोनॉमिक्स थी। आप पढ़ाकू थे क्या? यू गुड एट स्टडीज? नहीं, मैं एवरेज ही था, पर मैं मन से पढ़ता था। ये मार्क्स ये नहीं कि बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट मुझे मज़ा आता था पढ़ने में। मैंने साइंस भी ऐसा नहीं कि घर वालों के प्रेशर में लियो। मेरे को खुद केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब पढ़ने में मज़ा आता था। अच्छा, ये होता है स्पेस में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये तो मज़ा आता था, इन्जॉय करता था मैं पढ़ने में। तो हाँ, वहाँ से स्कूलिंग हुई। देन 12th में मेरे को थोड़ा चस्का लगा एक्टिंग एंड बाकी चीज़ों का, तो मैं टिकटॉक बनाया करता था। तो पहला प्लेटफॉर्म तो मेरा वही था कि वहाँ से मैंने शुरुआत करी सारा कुछ, कि हाँ भाई क्या है मेरे अंदर, कुछ दिखे, लोगों की राय लेते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी कि यार 1-1.5 मिनट में ये है हूँ करने में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ बड़ा करना है, परफॉर्म करना है अच्छे से। तो फिर मुलाकात हुई मेरी हर्ष बेनीवाल जी से। कहाँ मुलाकात हुई, कैसे? दोस्तों, लाइक फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स? हाँ, मतलब उनके एक फ्रेंड थे मयंक भाई, तो मयंक भाई से दोस्ती हुई थी फेसबुक के थ्रू। मतलब अच्छा। मैंने कहा भाई आपको मैंने देखा बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए, वो तो उनसे बात हुई थी। फिर हम PUBG पे ऐसे खेलने लग गए। मतलब उस टाइम PUBG बहुत ज़्यादा चलता था। तो हमने कहा PUBG पे वो बुला लेते थे कभी रूम में कि आ जा भाई खेलते हैं PUBG में। तो वहाँ से हर्ष भाई भी आ जाते थे कभी कभार खेलने, और उनसे भी मुलाकात हुई मेरी। मतलब उधर PUBG के थ्रू और जो भी है। बट उससे पहले एज अ क्राउड वर्क मैं उनकी वीडियो में गया था। एक स्कूल डायरीज करके वीडियो थी। तो मयंक भाई ने कहा था भाई हर्ष को ना क्राउड चाहिए बहुत सारे, तो बहुत सारे बच्चे तो आ ही रहे हैं, एक तू भी अगर जाएगा तो तू चला जा। मैंने कहा भाई बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो फ़ैन हूँ भाई, क्रेज़ी फ़ैन था मैं उस टाइम, अभी भी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपॉर्चुनिटी है बढ़िया, तो ये तो छोड़ना नहीं चाहता मैं गया। फिर अगले दिन मिला भाई से, वो क्राउड वर्क में भी एक सीन मिला मेरे को, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने बिल्कुल जी जान लगा के वो सीन किया कि भाई मेरे को करना है यार, मैं दिखना, मेरे को बैठना इनकी आंखों में कि दिख जाऊं। इतने सारे 40 बच्चों में एक बच्चा ये जिसने एफर्ट डाला, अलग से दिखना चाहिए। यस। तो हमेशा जो होता है ना 100% से 1% ऊपर अगर दोगे तो नज़र में आओगे। तो वही मैंने किया। देन जब शॉट देने के बाद भाई कह रहे कि यार तेरे को लगी होगी तो नहीं, क्योंकि ना गिरने का सीन था वो। तो कह रहे नहीं भाई मेरे को नहीं लगी, बाकी और करना है तो नहीं। कह रहे नहीं आ गया, टेक आ गया। उनको दिखा कि बड़ा ऐसे एम्बिशियस है भाई चीज़ों को लेके।
तो उन्होंने कहा ठीक है, अगली वीडियो में भी कभी कुछ होगा ना तो तेरे को बताऊंगा। तो उसके बाद फिर हम पबजी पे कभी कभार मयंक भाई भी उनको ऐड करते थे, तो हम भी खेलते थे। तो मैं वहाँ पे भी बकवास अपनी बकचोदियाँ लगा हुआ हूँ, हाँ कुछ से कुछ जोक क्रैक कर रहा हूँ। तो कहते थे यार ये लड़का बड़ा बकचोद है यार, ये बढ़िया बंदा है, इसको अगली वीडियो पे भी बुलाइयो। तो अगली वीडियो में भी एज अ क्राउड ही गया था मैं। स्कूल पीटीएम करके एक वीडियो थी, मतलब उसमें एक सीन था, बट जो मेन बच्चा था जिसका थ्रू आउट सीन था वो उनका एक कदम्बड़ी और उनकी वाइफ का एक कैरेक्टर है, उनका बेटा जो बनना था वो आ नहीं पाया टाइम से। और कैसा था कि लोकेशन 6 घंटे के लिए थी, ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके थे कि अब शूट ख़त्म करना है। तो उन्होंने कहा भाई वो तो आने में टाइम लगेगा, तू कर लेगा क्या पूरे सीन? मैंने कहा वाह, नेकी और पूछ। मैंने कहा बिल्कुल भाई। कह रहे लेकिन तेरे को स्क्रिप्ट पढ़नी। मैंने कहा पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो है कर लेंगे, हो जाएगा ऑन द स्पॉट। फिर मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा, फिर मेरे को वही मौका मिला पूरी वीडियो में करने का। और फिर वो वीडियो जो गई ना, वो बहुत क्रेजी, मतलब अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला उस वीडियो पे। सब ने ये कहा कि यार तू इस कैरेक्टर में बहुत जा रहा है, ये दोनों एक माँ है, एक बाप है, और तू बेटा लग रहा है, तू बिल्कुल ऐसे ये मिडिल क्लास फैमिली में ना फिट हो रहा है। तो मैंने कहा चलो यार सही है। हर्ष भाई ने भी बहुत तारीफ़ की। आशीष चंचलानी भाई का उस टाइम टेक्स्ट आया था हर्ष भाई पे कि यार ये लड़का बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब बढ़िया किया इसने। तो बहुत ऐसे हो गया था यार, इतना कुछ अभी से, ठीक है। एंड कितनी किस्मत वाली बात Yes. कि उसी मोमेंट पे उस दिन वो वाला इंसान नहीं आया। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि किस्मत है थोड़ी सी भाई, मेरे साथ तो है, क्योंकि यार बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हर गलियों में, मेरे से 100 गुना बेहतर, मतलब 100x ऊपर है। बट कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो हर किसी को नहीं मिलती। तो मैं मिला हूँ, मेरे को मिला, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं जेन्युइन ब्लेस्ड हूँ। तो वही है, वो मौका मिला। उसके बाद से फिर रेगुलर वीडियोस में आना। फिर एक और वीडियो में उनको मैं सीन्स बता रहा था कि भाई ये सीन इस तरीके से कर लें। तो कह रहे कि भाई तेरा दिमाग सिनेरियोज और सीन बनाने में भी बहुत अच्छा चलता है, तो क्या प्लान है तेरा? मैंने कहा कुछ नहीं भैया, अभी 4 महीने बाद मेरा 12th का एग्ज़ाम है। कह रहे तो 12th में है? उनको पता ही नहीं था। मैंने कहा हाँ। कह रहे एक काम कर, कल से ना मेरे को दिखियो मत, अभी 4 महीने अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर, और उसके बाद क्या प्लान है तेरा? मैंने कहा उसके बाद तो घर वालों ने कहा कॉलेज करनी, इंजीनियरिंग करनी है। कह रहे तेरा क्या मन है? मैंने कहा एक्टिंग। कह रहे सब छोड़ छाड़ के आ जाइयो फिर। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने फटाफट अपना एग्ज़ाम जो भी है ख़त्म करके अगले दिन ही लग गया था। फिर हम लोग नोएडा एक ऑफिस में प्रॉपर, मैं 7 to 5 वाली जो जॉब होती है वो करता था उनके साथ, राइटिंग। तो ऐसे में मम्मा पापा आपके नाराज नहीं हुए? बताता ही नहीं था। तो उनको क्या बताते थे कि कॉलेज जा रहे हो? पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत सारी पढ़ाई कर रहा है आपका लड़का, कुछ अलग ही करने वाला है, कुछ अलग ही करा। अलग साइंटिस्ट बनने वाला हूँ मैं। मतलब मम्मी को तो फिर भी बता देता था मैं। पापा तो उस टाइम, अभी उन्होंने टीचिंग वगैरह छोड़ दी, पहले तो वो प्रॉपर टीचिंग ऐसे करते थे, कोचिंग सेंटर वगैरह अपना चलाते थे। क्या पढ़ाते थे? पापा इंग्लिश पढ़ाते थे। अरे वाह। हाँ, तो पापा थे गुस्सैल आदमी, क्योंकि रोज़ 40 बच्चों को 50 बच्चों को पढ़ाना, वैसी खुंदक में बंदा रहता है उनको। फिर अब कहूँ कि पापा जी वो इंजीनियरिंग तो नहीं हो पा रही, एक्टिंग का क्या ख्याल है? वो बोल ही नहीं सकता था, हिम्मत ही नहीं, उनकी आंखों से डर जाते थे। तो उनको तो कभी बताया नहीं, उनको एंड में ही बताया जब सैलरी आनी शुरू हुई ना। मैंने कहा पापा जी ये पैसे हैं, ये मैं ऐसे ऐसे कुछ काम करता था तो उसके पैसे मिले हैं मेरे को, और मैं रेगुलर अब घर पे दूंगा, और मेरे को आप 5 से 6 महीने और दे दो, तो ये जो अमाउंट है मैं उसको भी बड़ा करूँगा और खुद की भी एक पहचान बनाऊँगा। कह रहे करते क्या हो? मैंने कहा वीडियोस बनाता हूँ। कह रहे किसके साथ? दिखाया फिर हर्ष भाई। कह रहे अच्छा ये क्या है, तुम लड़की बन के क्यों उसमें लड़की वड़की बन के कैरेक्टर? कह रहे ये क्या कर रहे हो, ये तो बिहार में ऐसे शादियों में नाचते हैं ये सब। मैंने कहा पापा नहीं ये आर्ट होता है, ये ऐसे ऐसे चीज़ें। उनको कैसे भी समझाया, बट एक तरफ पैसा भी था। तो कह रहे ठीक है चलो ले लो टाइम, पर 5-6 महीने बाद अगर नहीं कुछ हुआ तो बैक टू स्टडीज़ जो भी है। मैंने कहा डन। बट उस 5-6 महीने में मैंने इस्टेब्लिशमेंट कर ली खुद की, कि हर्ष भाई के साथ रेगुलर वीडियोस में आना, उनके लिए काम करना, तो लोग जानने लग गए। तो पापा के जो स्टूडेंट्स थे ना, जो पढ़ने आते थे, वही बोलते थे कि भैया से एक बार मिलवा दो, भैया आज घर पे हैं। तो फिर पापा को लगा कि अच्छा ये तो इज्जत जा नहीं रही है, इसमें इज्जत आ रही है। तब उन्होंने कह दिया ठीक है भाई, तुम्हें पास मिलता है, तुम्हें जो करना है करो, बट कोई नाम खराब करने वाली चीज़ें ना करना, इज्जत बचा के रखना। मैंने कहा बिल्कुल पापा जी। बट ये मोमेंट उनके लिए भी कितनी प्राउड मोमेंट होगी ना, बिकॉज एनी फादर और एनी पेरेंट ऑल्सो, एक एज आती है जब उनको खुद के नाम से नहीं जानना होता, उनको अच्छा लगता है कि यार अपने बच्चों के नाम से जब वो जाने जाते हैं ना, कि अच्छा आप पूरब के पापा हो, अच्छा आप सादका की मॉम हो, वो वाली जो फीलिंग होती है, इट्स अनमैच्ड। सो आई थिंक यू वो फाइनली एबल टू गिव दैट टू देम। बिल्कुल वो चीज़ मिल चुकी है, और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई घर पे आता है कि भैया हैं क्या, भैया से एक बार मिलो। और पापा ऐसे हैं, कोई भी मिलने आया बैठो आओ चाय पियो, अरे उसको फ़ोन करो कहाँ है, घर का नाम मेरा नन्नू है, तो कह रहे नन्नू
को फ़ोन करो, कहाँ है वो, उसको उसके फैंस मिलने आए। मैंने कहा पापा यार मत बिठा आया करो यार, तुम सबको बिठा देते हो घर पे। बट ठीक है, क्यूट है वो मोमेंट भी, मैं एंजॉय करते हैं। अभी आपका बॉन्ड कैसा है आपके पेरेंट्स के साथ? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही। अभी राजा वाली ट्रीटमेंट मिलती है घर पे एकदम। वो बेड के नीचे ऐसे चप्पल आ जाती है, सुबह मॉर्निंग कॉफ़ी आ जाती है। मतलब नहीं चाहिए सब, बट बहुत अच्छा लगता है कि यार ठीक है, अब मेरी राय लेते हैं कि क्या ये चीज़ हमें करनी चाहिए, इस चीज़ में यहाँ पैसा लगाना चाहिए, वो करना चाहिए, हम लोग यहाँ जा रहे जाना चाहिए। तो वो पूछते रहते तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मैं ही घर चला रहा हूँ, बट नहीं, बॉस तो वही लोग हैं। तो एंजॉय चल रहा है, मज़े कर रहे हैं अभी सब। तो जब ऐसे पैसे वैसे कमाने शुरू करे, कोई पहला शौक याद है जो अपना पूरा किया था? जूते लेना ओरिजिनल नाइकी हाँ? के। अच्छा, उससे पहले वो गफार टाइप वाले? मैंने जनकपुरी से इतने कॉपी लिए हैं ना शूज़, इतने। मैं 10,000 रुपये में 5 जोड़ी जूते लाता था और फ्लेक्स करता था, ये देख नाइकी एयर जॉर्डन ये है वो है, और सबको बोलता था असली है। उनको लगता हाँ वीडियोस वगैरह करता है, पर उस टाइम ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये कमाता था। पर उनको लगता था अरे ये तो बहुत कमाता होगा, ये तो पहनता होगा 20,000 के जूते, क्या दिक्कत है। तो ये है कि जब आया अच्छा पैसा तो सबसे पहले एक ओरिजिनल पेयर लिया। मैंने कहा ओए होए, इसका सुख अलग है। अब आज के बाद कभी नकली दी? हाँ, अब तो गया वो टाइम थोड़ा सा। और मम्मा पापा का कोई शौक ऐसा था जो पूरा किया? यार उनका यही था कि ये कॉलोनी से निकलना है। मतलब ये मेरा भी शौक था। हम ना पहले ये गली नंबर जो होता है ना, गली नंबर से सोसाइटी में शिफ्ट होना ना, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। सोसाइटी और गली में बहुत फ़र्क है। तो मेरा हमेशा से ये मन था कि गली से सोसाइटी में शिफ्ट करना है घर वालों को, कि सुबह अपना बैल्कनी में अखबार पढ़ रहे हैं, एक कोई घर में काम कर रहा हो, घर में मतलब अपना एक डॉग हो, पेट हो, सब प्यार कर रहे हैं, हंसी खुशी अपना फैमिली में सब। क्योंकि पहले जहाँ रहता था वहाँ सुबह उठते ही कोई लड़ रहा है नीचे, कोई कुछ कर रहा है, पापा किसी से लड़ रहे हैं कि बाइक में क्यों मार दी, ऑटो तू ढंग से क्यों नहीं ले गया, ये वो। तो मैंने कहा ये सबसे निकलना है यार, ये सबसे घर वालों को निकालना है। तो मैंने सबसे पहले फिर घर लिया 2 साल पहले, कि मेरे को घर से ये शिफ्ट करना है भाई, इस कॉलोनी से निकालना है, क्योंकि घर वालों की मेंटालिटी और चेंज होगी। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो और समझेंगे। उस टाइम तक नहीं समझते थे, उनको लगता था ठीक है पैसे आ रहे हैं और ये, अब उनको जेन्युइन पता लगता है कि ये करता है, ये मेहनत करता है, इस चीज़ में एफर्ट्स डालता है। तो वो सोसाइटी से फ़र्क पड़ता है यार बहुत ज़्यादा ना। तो मेरा वही था, पहली ट्रांजिशन वही थी। उसके बाद तो सब चल ही रहा है यार। पैसा, मेरा कोई भी पैसा है वो सब कुछ पापा के पास जाता है, मेरे पे कुछ नहीं है। मेरे पास एक मोनेटाइजेशन आती है बस यूट्यूब की, जिससे मैं खर्चा अपना शौक वॉक पूरे करता हूँ। वैसे उसके अलावा सब कुछ जैसे जितना ब्रांड का हो गया, किसी शूट का हो गया, कुछ हो गया, वो सारा कुछ पापा संभालते हैं। तो उनसे मैं कभी कभार ऐसे मांग लेता हूँ, पापा थोड़े से दे दो यार। तो वो वाला है, वही है बॉस। तो अभी तो जैसे आप you're still in a good position right now। आपकी वीडियोस अभी ट्रेंडिंग पे आई थी, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। ठीक है। सो बट यार फिर भी ना एक इंसान की ऐसी फितरत होती है कि नो मैटर जितना मर्जी वो पैसा कमा ले, शोहरत कमा ले, इज्जत कमा ले, वो ना वो फियर और इनसिक्योरिटीज कुछ डीप डाउन होती हैं, वो जाती नहीं है। वो शायद चेंज हो सकती हैं ओवर टाइम, कि शायद 5 साल पहले आपकी कुछ अलग होंगी, बट आई एम श्योर कि इस पॉइंट पे भी कभी ना कभी, बिकॉज यूर ह्यूमन, सो व्हाट आर योर फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज? यार मैंने पहले भी यही बोला हुआ है, आई डोंट वांट टू लूज माय फैमिली। मतलब मेरे को कभी वो चीज़ मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता। और ये है कि बाकी सब कुछ चल रहा है, मुझे कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मेरे माँ बाप खुश हैं, मैं खुश हूँ, बस बात ख़त्म है और कुछ भी नहीं। बाकी सब कुछ हो जाता है यार शॉर्ट टाइम के हिसाब से। टाइम सब कुछ हील कर देता है। इंसानों का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो मेरे को किसी चीज़ का डर है नहीं। मुझे लगता है हाँ यार मैंने कभी भी कुछ सोचा है ना, वो मैंने कर ही लिया है, तो क्यों उतना स्ट्रेस लेना। और अभी इतनी भी कोई उम्र है नहीं, ठीक है, जिस हिसाब इतना भी कभी नहीं सोचा था, जो मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। और बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं, इतना ही रहे, सस्टेनेबल रहे बस इंसान, और ऐसे तो कोई फियर नहीं है। वैसे ऐसी वाली बातें आप अपने मॉम डैड से करते हो? नहीं, वो पॉडकास्ट में देखते पूछते नहीं पॉडकास्ट में यार ये सारी बातें तू कर रहा है, घर पे तो तू सिर्फ बकचोदी करता रहता है? नहीं, घर पे भी नहीं करता यार उनके आगे। नहीं, घर पे मैं बहुत शरीफ। ऐसे आंखों की शर्म है? हाँ, अब फुल पावर। मतलब पापा से अभी भी ऐसा है कि ऊंची आवाज़ में तो कोई भी नहीं बात कर सकता, लेकिन अभी भी अगर आंख वाँख ऐसे दिखा दे गुस्से में तो ठीक है कि भाई रुक जाओ, नहीं करना वो। बाकी तो वो ज़्यादा टोकते हैं नहीं, वो कहते हैं ठीक है यार, अब घर का लड़का है, घर चला रहा है तो कोई बात नहीं, तो करने दो थोड़ी बहुत मस्ती। बट है वो शर्म है, वो लिहाज है बिल्कुल मम्मी पापा दोनों से। और चलो वो होनी भी चाहिए, इट्स गुड आल्सो। हाँ। वैसे जैसे अभी आप बता रहे थे कि यार बहुत मेहनत, आपके भी प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत चलती है, राइट? एंड स्पेशली जो आप वीडियोस प्रोड्यूस करते हो वो इतनी क्रेजी एंटरटेनिंग तो होती हैं, बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो द प्रोसेस ऑफ इट। पहली बात तो कितना पैसा लगता है एक पूरब झा वीडियो प्रोड्यूस करने में? यार अगर
आज से 1.5 साल पहले बात करी जाए तो कुछ वो अलग अमाउंट था, बट आज अगर आप, अब मैं क्वालिटी पे शिफ्ट कर रहा हूँ कि मेरे को अब वो जो पहले मैं रेगुलर वो कैमरा अल्फा यूज़ करता था, अब FX पे आ गया कि FX पे शूट करना है। अब आगे मैं सोच रहा हूँ मुझे रेड पे शूट करना है। तो ये ट्रांजिशन होती रहती है। अभी यार पैसे मोटा यार क्या, छोड़ो ना यार। कंपनी के CEO बैठ के बता जाते हैं, उनको शर्म नहीं आती, पूरा झा को इस पे यार शर्म आ देखो, गई। अगर ये मनाली वाले शूट की मैं बात करूँ ना, अभी जो जैसे मैंने मैन वर्सेस वाइल्ड वाला शूट किया था, तो इसमें लग गए मतलब 7 to 8 इतना जाता है, क्योंकि ट्रैवलिंग हाँ। भी थी, आउटडोर लोकेशन पे शूट था। और इसका 4x लगा था। पपेट्स करके मैंने 2 एपिसोड्स बनाए थे, वो 9 दिन का शूट था। तो उसमें लगे थे बहुत ज़्यादा पैसे, क्योंकि वो पूरा वेब शो टाइप हमने सब कुछ बनाया था, सारी जगह की परमिशन, सारी चीज़ें, 9-8 दिन का शूट, क्रू और सब कुछ प्रोडक्शन लगा के, तो वो काफ़ी गया था। बाकी हाँ, एवरेज मेरी 7 to 8 में लगती इतनी, है वो उसमें, हाँ। हो जाता है इतना और में। कितना टाइम, लाइक क्या प्रोसेस होता है जब आपका पहला आइडिया कहाँ से आता है, कितना टाइम स्क्रिप्टिंग में लगता है? सो आइडिया इज़ बेसिकली, मैं और शिवम जब भी बैठते हैं, मेरा पार्टनर है शिवम, मैं मतलब हम दोनों का ही है चैनल। तो शिवम अपना आया बैठा, हमने कहा कि यार देख अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी पॉप कल्चर के हिसाब से ही सब चलते हैं, कि हम वही देखना चाहते हैं जहाँ पे सबकी आंखें हैं, और हम भी उसी में घुसना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या चल रहा है भाई, कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, हम उस पर अपना क्या बना सकते हैं। तो पहले मैं कैरेक्टर्स देखता हूँ कि हाँ ये बंदा बहुत चल रहा है, इसकी कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है, बट इसका एक्ट करके अपनी एक स्टोरी लाइन डालते हैं कि थ्रू आउट एक स्टोरी क्या रहेगी। तो वैसे ही हम एक पॉइंट उठाते हैं कि अब जैसे लेटेंट वाला ही था, लेटेंट वाले में हमने कहा कि यार कॉमेडी को लेके इतना ज़्यादा कुछ हो रहा था, तो हमने कहा कि स्पूफ तो कैरेक्टर्स का हम स्पूफ करेंगे, लेकिन एंड में वो बताएंगे कि ठीक है यार कॉमेडी ही थी, एट दी एंड वो कॉमेडी थी, ठीक है क्रॉस करी लाइंस, बट थी तो कॉमेडी, मुंह से निकली एक बात थी ना, कोई गोली तो नहीं निकली, किसी को जख्म तो नहीं दिए ना, तो वो चीज़ करी जा सकती है माफ। तो एक वही मीडिया के लिए था मेरा मैसेज कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही, बहुत बड़े इश्यूज थे भाई उस टाइम, बहुत बड़े इश्यूज, लेकिन ऐसे कि हम क्या कर सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं, हम अपनी वीडियोस के थ्रू बता सकते हैं भाई, और हमारे पास ज़्यादा पावर्स है नहीं। तो मैं इतना हर बार रखता हूँ कि भाई हर वीडियो के एंड में एक मैसेज होना ही चाहिए भाई, कि अभी जो भी चल रहा है उसके रिगार्डिंग। अभी लास्ट मैन वर्सेस वाइल्ड में भी मैंने वाइल्ड फॉरेस्ट और ये डिफॉरेस्टेशन पे डाला था, देखा था कि ये मैसेज एक होना चाहिए। तो यही है प्रोसेस की 7 to 8 डेज स्क्रिप्टिंग में, कि पूरा आइडिया वगैरह हमने एक जगह किया, सिनेरियो बनाया, देन उसके बाद शिवम डायलॉग्स लिखता है पूरे, मैं सिनेरियोज बता देता हूँ कि भाई ये इस सिचुएशन में ऐसे होगा, ऐसे होगा। मैं प्रॉपर राइटिंग नहीं करता, मैं सिनेरियोज और हाँ स्क्रीन प्ले वगैरह बता दिया मैंने। 7 to 8 डेज स्क्रिप्टिंग में, फिर 2 से 3 दिन जो मेरी टीम है, मेरे दोस्त ही हैं मेरे टीम वाले, बचपन के ही आ रहे हैं सारे, तो वो प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ प्री प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। देन शूट डिपेंड करता है कि अगर 20 से 22 मिनट की वीडियो है तो हम 2 दिन में निपटा देते हैं, 18 घंटे की शिफ्ट लगा के निपटा देते हैं। हमने 26 घंटे की भी शिफ्ट करी हुई है, 26 घंटे पपेट्स वगैरह में। यार जितना दिन बढ़ता है ना पैसा उतना बढ़ता है, तो अब प्रोड्यूसर भी तो हम ही है ना यार, वो भी ध्यान रखना है। अब मेंस एक्सपी प्रोड्यूस करे तब तो मैं 1 महीने में 1 वीडियो शूट करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम पे पैसा नहीं है उतना, तो हमें निपटाना होता है जल्दी। तो हाँ यही है, 2 से 3 दिन शूट में अगर 20 से 22 मिनट की वीडियो है, और फिर एडिटिंग में 7-8 दिन, फिर पूरी मतलब 20 to 23 डेज का एक प्रोसेस है, जिसमें एक वीडियो तैयार हो जाती है। और पता है आपके मैन वर्सेस वाइल्ड पे इतने सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैं उनके बिहाफ से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। पीपल आर वेरी क्यूरियस कि भाई शूट लोकेशन क्या है, क्योंकि उनको वो इतनी क्रेजी लग रही है, वो चाह रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ वहां पे जाएं बॉयज ट्रिप के लिए। तो शूट लोकेशन थी सेथन मनाली, वहाँ पे अभी भी स्नो है, इस महीने तक तो रहेगी, अप्रैल के बाद फिर स्नो गायब हो जाती है, तो अभी स्नो एंजॉय करना है तो हाँ अप्रैल तक में चले जाओ। तो वही था, हिमाचल में हमने पूरा शूट किया। हमने वो हेलीकॉप्टर भी यूज़ किया था। अरे यार हाँ, वो एक्सपीरियंस यार कैसा था? मैं सही बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा क्रेजी था। जब वो उड़ी ना, तो ऐसे एकदम एड्रेनलिन रश जो होता है ना, एड्रेनलिन रश, तो वो हुआ था बॉडी में। मैंने कहा यार कहाँ गाड़ियों में शूट करते थे, आज चॉपर में शूट कर रहे हैं भाई। तो बहुत प्राउड फील हो रहा था उस टाइम कि यार चलो भाई थोड़ा अच्छा ट्रांजिशन किया है हमने लाइफ में। तो वही था, उस टाइम तो डायलॉग्स भी ऐसे थे कि वो कह रहे थे भाई 5 क्योंकि हम वो ना 10 मिनट के लिए मिला था हमें, सिर्फ 10 मिनट के, और 10 मिनट में हमने 3 मिनट नीचे वेस्ट कर दिए थे वो एंट्री शॉट लेने में, वो 2 बार हमने रीटेक लिए थे।
तो ऊपर जैसे गया उसने कहा सिर्फ 5 मिनट फ्लाई करेंगे। अब भाई टेंशन हो रही, 5 मिनट में कुछ भी बोले जा रहा हूँ कुछ भी। तो उसने कहा शिवम कह रहा शांत शांत, एक्साइटेड मत हो, ले डायलॉग जो लेना है वो ले। मैंने कहा ठीक है भाई ठीक है। और नीचे देख रहा हूँ इतना सुंदर भाई, पूरी बर्फ से ढकी हुई ऐसे, बहुत सुंदर लग रहा था। तो फिर मैंने कैसे भी ना कैसे डायलॉग लिया, खत्म किया। फिर जब नीचे आया सारे दोस्त कैसा लगता है यार हेलीकॉप्टर में, मैंने कहा बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा आता है। तो यार बहुत अच्छा था यार वो, तो मज़ा आ गया, बहुत फाड़ एक्सपीरियंस। तो ऐसे और भी आई एम श्योर शूटिंग करते हुए, स्पेशली क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो, भाई क्रेजी एक्सपीरियंस तो ज़रूर रहे होंगे। हर बार शूट ना मेरे को कभी हेक्टिक लगता ही नहीं, मतलब जैसे ही थोड़ा सा डाउन हुआ वो 4 लौंडे आए बकचोदी करना चालू, फिर हाँ एनर्जी में आ गए। हमें बकचोदी चाहिए यार, बकचोदी और 1 कप कॉफ़ी शूट पे, और कुछ नहीं चाहिए, इतने में हो जाता है। और ऊपर से दिमाग में भी है कि भाई खुद का है तो करना ही है भाई, यहाँ तो तुम हार्डली गिव अप नहीं कर सकते, तेरे को करना ही पड़ेगा वरना जेब डीली कर और पैसे जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तो ये है मोटिवेशन मिलती रहती है फुल सेट पे। तो बट ऐसे कोई एक आध किस्सा याद है कि भाई ये तो इस दिन क्रेजी हो गया था यार? शूट का कोई मतलब योर फेवरेट शूट या फिर वाइल्डेस्ट शूट का एक इंस्टेंस? वैसे तो हमारा सारा अच्छा ही जाता है शूट, एक दिन कब हो गया था। कब ये था कि नोएडा में हम लोग शूट कर रहे थे, तो जिन्होंने परमिशन ली थी ना, उन्होंने परमिशन ली नहीं थी, हमें बोला कि है परमिशन। अच्छा। तो हम खुले मेन मार्केट में शूट कर रहे हैं, पूरा गैफर है, वो बड़े बड़े गैफर लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, क्रेन लगी हुई है, शूट कर रहे हैं। इतने में आ जाते हैं पुलिस वाले, क्या चल रहा है भाई? मैंने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमारे पास तो परमिशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर को परमिशन दिखाओ। वो बंदा ही नहीं है प्रोडक्शन वाला जिसके पास परमिशन, कह रहा है वो आ रहा है। मैंने कहा भाई ये मत करो। इतने में वो कह रहा कैमरा वैमरा सब पैक करो ये वो। तब हमारे ऐसे हुआ कि भाई आज तो गए, बट कुछ नहीं, उनको थोड़ा बहुत समझाया अपने तरीके से। हाँ, तो कह रहे ठीक है अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा भाई वो बंदा कहाँ है, क्योंकि उसने परमिशन के पैसे भी ले लिए थे। फिर वो आया ही नहीं शूट पे, और दिक्कत ये हुई कि उस दिन वो हमें सब कुछ हटाना पड़ा वहाँ से सेट, और वो उस दिन का वहीं शूट था पूरा मार्केट में। तो एक दिन वो जो क्रू आया, टीम आई, उसके तो पैसे जाएंगे, उनको थोड़ी पता, तो वो लॉस हुआ था बहुत मोटा। और वो वीडियो फिर बनी नहीं, अगले दिन फिर हमने परमिशन, प्रॉपर परमिशन लेके, वही पपेट्स का ही था, ये पपेट्स अच्छा। के ही सीन का था। Got it. तो वो हो गया था कि लॉस हो गया था। फिर मैंने कहा ठीक है यार, ऊपर अप डाउन चलता रहता है, कोई बात नहीं। वैसे प्रोडक्शन वगैरह में ना इसे ध्यान से रहना पड़ता है, ये चूना वूना लगाने वाले भी काफी अब मिलते तो हैं। बिल्कुल, पहले मैं बहुत ज़्यादा जुगाड़ पे करता था कि हाँ भाई दोस्त का ये है, इधर कर लेते हैं, दोस्त रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं प्रॉपर परमिशन के साथ करता हूँ, क्योंकि मुझे अब सेट पे, क्योंकि उस दिन जो फकअप हुआ ना, मैं मेंटली ऐसे एग्जॉस्ट हो गया। मैंने कहा भाई मेरे को अभी एक्ट करना है, मैं उस मूड में हूँ, उस चीज़ में हूँ, और अभी मैं ये कैसे सॉल्व करूँ भाई। फिर उसके बाद गगन है प्रोडक्शन में, भाई आज का इतना लॉस हो गया ये, मैंने कहा एक साथ ही फट गया सब। मैंने कहा यार मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, अभी घर चलो। फिर घर गया, रोटी खाई, सो गया। मैंने कहा अगले दिन देखेंगे, इतना टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की। वैसे जैसे एक्टिंग आपको इतनी ज़्यादा पसंद है, जी। तो आई एम श्योर कि यू मस्ट बी अ बॉलीवुड बफ हो। हाँ कह सकते हो, थोड़ा सा पसंद है। मतलब कौन सी टॉप 3 मूवीज पूरव झा की लिस्ट में? टॉप 3 मूवी यार, अभी तक ना मैं सही बताऊँ, मैंने एक कोरियन मूवी देखी थी 2 साल पहले, यार नाम नहीं याद आ रहा, बहुत उसको अवार्ड भी मिला है, कुछ तो था यार, पैरासाइट। अच्छा। पैरासाइट बहुत फाड़ मूवी है, मतलब डायरेक्शन वाइज और स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया। एक दूसरी है ईरानी मूवी सेपरेशन करके, भाई वो इतनी रॉ मूवी है ना, मतलब आप भी देखना, आपको लगेगा यार हम ऐसे ही तो एक्ट करते हैं। वो इतनी, मतलब एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है प्रॉपर, कि किस तरीके से घर चलाना होता है, क्या उनके बीच चीज़ें आती है, ये हमने देखी है अपने घर में। तो वो इतना रिलेट कर रहा था ना मैं, तो वो बहुत ही बढ़िया मूवी है। तीसरी मलयालम मूवी थी एक, आपकी वो फाद फाजिल की आवेशम, मैंने 4-5 बार देखी है, मैं आज फिर देखूंगा। बात कर ली मैंने, मेरे को भाई फाद फाजिल क्रेजी गाय, वेरी क्रेजी एक्टर भाई। yes. मतलब उनके अंदर ना वो प्रॉपर झलक है इरफान खान वाली, जो आंखों से एक एक्ट करना होता है ना, सिर्फ आंखों से समझ जाओ कि अगला बंदा क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो वो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। दैट्स व्हाई आई लव हिम सो मच। वेरी वेल स्पोकन, बिकॉज यू नो मेरे को एकदम से इरफान खान अब दिमाग में आ रहा है, बिकॉज ही इज लाइक अ ग्रेट एक्टर। यस ही इज लाइक अ स्कूल इन हिमसेल्फ। उनको ऑब्जर्व करना इज लाइक स्टडीइंग एक्टिंग। मैं ना सही बताऊं, मैं किसी भी एक्टर के ऐसे जाने पे नहीं रोया था कभी, बट उनके लिए भी ऐसी रोया नहीं, बट बहुत डिप्रेस था मैं, बहुत डिप्रेस था 1-2 दिन। मैंने कहा यार बहुत बड़ी चीज़ लूज़ कर दी इंडियन सिनेमा ने, मतलब चली गई एक बहुत बड़ी चीज़। तो वो फील हो रहा था कि यार अब नहीं देख पाएंगे क्या यार, जब हम इनको एकदम गौर से देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो
बुरा लगा था बहुत ज़्यादा। आई फील यू। यस तो ये 3 मूवीज अगर देखोगे तो ये पूरा मिक्सचर है, एक में मतलब ऐसे क्राइम थ्रिलर है और एक आपकी नॉर्मल स्टोरी और एक है एक्शन कॉमेडी। तो ये देखोगे तो ये बढ़िया मूवीज है। और बॉलीवुड से इतना वो नहीं है, बॉलीवुड से उतना नहीं है, सही बताऊं तो मैं अभी तक कहाँ आ रही है यार कोई अच्छी मूवीज, मैंने पता नहीं लास्ट कब बॉलीवुड की कोई अच्छी मूवी देखी ऐसे थी। सही में आई थिंक पुराने टाइम पे पता है जो मूवीज आती थी वो मेरे को बहुत क्रेजी लगती थी, स्पेशली जो कॉमेडी मूवीज आती थी ना जिसमें परेश रावल होता था, जिसमें जॉनी लीवर होता था, प्रियदर्शनी वो करते थे यार, लिखते थे, मतलब हेरा फेरी या फिर आवारा पागल दीवाना, वन ऑफ माय टॉप फेवरेट मूवीज वो थी। एक्टिंग वो था, कॉमिक टाइमिंग, वो तो हम खुद मिस करते हैं यार। अब भूल भुलैया जैसी प्रॉपर्टी इतनी, ओह माय गॉड, नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। तो ठीक है, बॉलीवुड मैं जाना चाहता हूँ, बॉलीवुड में क्रांति लाने के लिए। ठीक है, ऐसी कोई इतनी कुछ खास मैंने देखी नहीं अभी तक लास्ट टाइम। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आर यू टीम शाहरुख और आर यू टीम सलमान? हेल यस, शाहरुख खान। शाहरुख खान, यस, शाहरुख खान भगवान है भाई। मुझे बहुत पसंद है यार, मतलब मैंने उनकी वीर ज़ारा वगैरह ये सब ऐसे देखी है ना, वो बंदा कुछ है यार, कुछ अलग स्पार्क है उस आदमी के अंदर। तो हाँ, मैं बहुत एडमायर करता हूँ उनको, शाहरुख भाई को। तो उनसे मिलने का मन बहुत ज़्यादा, पता आप नहीं। तो इतने लोगों को जानते हो, जुगाड़ उगाड़ लगवा लो, मिल लो यार। काम करने का मन है, सेल्फी लेने का मन नहीं है। तो वो चीज़ अगर हो जाए तो बहुत ही, मैं चाहता हूँ कि वो खुद जानते हो ना मेरे को, फिर कभी बोले कि यार ये लड़का कौन है, अगर वो इतना भी बोले ना तो भी मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ उनकी लाइफ में, तब मैं ज़रूर मिलूंगा। ऐसे तो यार बहुत बैंड स्टैंड पे बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे देखने के लिए, मन्नत के सामने भी बहुत खड़े होते हैं। तो वो नहीं चाहिए, थोड़ा सा कुछ स्पेशल चाहिए। कोई उनकी फेवरेट मूवी है जो आप देखते हो, आपको अच्छी लगती है अभी भी? यार उनकी तो मेरे को ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ ही पसंद है, कुछ नहीं है, मतलब सारी। माय नेम इज खान मुझे बहुत अच्छी लगती है। वीर ज़ारा मैंने पहेली वीर ज़ारा बहुत देखी है सच्ची में। आई वुडंट पेग यू टू वॉच वीर ज़ारा। हाँ यार, वीर ज़ारा तो यार क्रेजी है, मतलब तुम्हें थोड़े टाइम रोना है ना तो, सही है, तो वीर ज़ारा देख लो। मैं भी वो मूवी मैं क्यों रोता हूँ पता, मैं नहीं रोता भाई मूवीज देख के, बट है यार वो एंड में जब मिलते हैं ना कोर्ट रूम में, आता है रोना ना, स्पेशली और जब वो जेल में होता है। जेल में, हाँ यार सही में बहुत बढ़िया मूवी है यार, मतलब परफेक्ट मूवी है वो देखने के लिए, इमोशंस के साथ खेलने के लिए। आई एग्री। पता है अभी कुछ टाइम पहले हम भुवन के साथ बैठे हुए थे, तो हम उनसे भी ऐसे बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपको क्या लगता है कि डज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री रिस्पेक्ट कंटेंट क्रिएटर्स, इस पे आपका क्या टेक है? तो उन्होंने तो ये बोला कि यार उनको 50-50 लगता है अभी, कि एक हद तक करते हैं और शायद एक हद तक अभी भी बाकी है, एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? यार मैं सही बताऊँ, मैं जितने लोगों से मिला हूँ सब ने मेरी बहुत तारीफ करी है। अब पता नहीं यार एक्चुअली क्या है कंटेंट क्रिएटर्स को लेके, मैं इतना घुसा ही नहीं, मैं अपने काम में ही जितना है कि हाँ भाई पहले और कर लो अच्छा, फिर पूछना। अभी मुझे जो लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत एवरेज है, मैं अभी इनसे ऊपर चीज़ों के लिए बना हुआ हूँ, और वो मैं खुद भी कर लूँगा अगर मेरे को कहीं सामने से नहीं मिलती। तो अभी इतनी मेरी राय नहीं है कंटेंट क्रिएटर्स को लेके वो लोग क्या सोचते हैं। मेरा ये है कि भाई काम करते रहो, लेकिन मैं जितनों से मिला वो दे लाइक कि हाँ यार बढ़िया कर रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब तू बाकियों से कुछ अलग है इस उम्र में, बहुत अच्छा कर रहा है, तो आगे मेक श्योर तू बहुत और फाड़ेगा, बहुत अच्छा करेगा। तो वहाँ इतना मैं सुन के खुश होता हूँ। मुझे अब नहीं जानना कि हाँ इनकी मेंटालिटी क्या है हमें लेके, भाई अपना काम करो, अपने काम में बिजी रहो, बढ़िया रहोगे भाई। चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता ही है। तुम करोगे तो लोग पूछेंगे, तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछेगा, ये है, ये फैक्ट है, ये चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो वही है, मैं काम पे ध्यान देता हूँ जितना हो सके, जितना खुद को बेटर बना सकता हूँ उतना लोगों की नज़र में आऊँगा। तो वही चल रहा है। वैसे ड्रीम क्या है? व्हाट इज पूरव झा's ड्रीम? यार ड्रीम ये है कि ऑस्कर तो बहुत ऊपर की बात है ठीक है, फिल्म फेयर से भी मैं खुश हो जाऊंगा बहुत ज़्यादा। तो वहाँ तक पहुँचना है, अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो वही एक प्यारा सा अवार्ड चाहिए, एक अच्छी सी स्पीच तैयार करूँगा मम्मी पापा के लिए, बाकी अपने जो मेरे क्लोज वंस हैं उनके लिए, बस वो है ड्रीम। बाकी किसी चीज़ का इतना कोई शौक नहीं है, जो चाहता हूँ वो हो ही जाता है, मिल ही जाता है, तो इतना कोई लालच नहीं है मन में। ठीक है। वैसे अगर आपको कल कोई डायरेक्टर आए और ऐसे रोल ऑफर करे, फॉर एग्जांपल जैसे अभी पीछे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को मिला है रोल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे अनुभव बस्सी को मिला है ना, सो वुड यू एक्सेप्ट अ रोल लाइक दैट? नो, मतलब चाहता नहीं हूँ, बट ठीक है, पैसा पैसा। बट वैसे अगर पैसे की जगह अगर मन की बात हो तो व्हाई नॉट? यार ठीक है, मैं थोड़ा ना
राजकुमार टाइप मूवीज करने का मन है, जैसे आदर्श गौरव, राजकुमार, विजय वर्मा, ये लोग जिस तरीके से करते हैं ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल होती है यार मूवी। अब वो टीवी एड ज़्यादा लगती है मेरे को। हाँ ऑब्वियसली रणवीर थे उसमें, वो तो भाई इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आज के टाइम में मैं कह सकता हूँ बॉलीवुड में उनके टक्कर का नहीं है कोई रणवीर कपूर के आगे। ऐसे मतलब एक्टर्स के साथ मिले तब तो मैं आंख बंद करके भी कर लूँ, फिर तो मैं स्क्रिप्ट भी ना देखूँ। बट मैं स्क्रिप्ट चूज करने में बहुत वैसा हूँ कि मेरे को, आपको लगता है कि अभी मेरे को बहुत आए हैं भाई मूवीज, बहुत शोज भी आए, हाँ बहुत शोज, बहुत मूवीज आए, बट स्क्रिप्ट पढ़ के मैं कहता हूँ यार नहीं, कुछ और अच्छा रखा हुआ है, वो मिलेगा तो ठीक है। अभी ये करके ना, मतलब ये ना हो जाए कि भाई ये क्या मूवी कर ली तूने, कुछ नाम, मतलब लोगों की नज़र में ही नहीं आया। कोई ऐसा हुआ कि हाँ भाई 2 मिनट का सीन हो, बट मैं उसमें अपना बेस्ट दूँ, दिल से दूँ कि भाई ये क्या स्टोरी लाइन है, और 2 मिनट का भी मैंने दिया ना, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसी मूवी में मेरे को पार्ट मिला। तो मैं कुछ वैसी स्क्रिप्ट का वेट कर रहा हूँ, कुछ इम्पैक्टफुल। यस, नेटफ्लिक्स का अगर कुछ अच्छा आए तो। अभी नेटफ्लिक्स से तो ऐसा कोई काम नहीं आया। नेटफ्लिक्स भी बहुत कमर्शियल करने लगे है अभी मूवीज़ बॉलीवुड के साथ, बट फिर भी उनके जो सीरीज़ होते हैं वो मच बेटर, बहुत बहुत बढ़िया होते हैं। तो मनोज सर, पंकज सर, इन सब आर्टिस्टों के साथ ऐसे मन है मेरा काम करने का कि वहाँ मैं एक एनर्जी मैच होगी मेरे अंदर से भी, शायद अभी तक जो मैंने नहीं देखा है कुछ निकलेगा वो बाहर। तो ऐसी स्क्रिप्टों का वेट कर रहा हूँ मैं। Yes. और आप भुवन को वैसे भी जानते हो ना? Yes. एंड आपने आई थिंक किसी इंटरव्यू में बात भी करी थी दैट यू गाइस शेयर अ लॉट ऑफ लाइक pieces ऑफ एडवाइस आल्सो। Yes, yes, तो yes. कोई ऐसी लाइक डू यू हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम भुवन दैट हैज स्टेड विद यू और दैट हैज हेल्प्ड यू? उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि भाई थोड़ा ना सेल्फिश हो जाइयो। मतलब जब तू काम में बहुत ज़्यादा मन लगा रहा है ना, तो अपनी चीज़ों को लेके, मतलब फैमिली फ्रेंड्स इन लोगों के लिए नहीं, अपने काम को लेके सेल्फिश हो जा। कुछ भी आए मत करियो, अपने काम को प्रायोरिटी दे कि मेरा काम मेरा काम मेरा काम सबसे बेस्ट है। और ये है, अगर तुम अपने काम पे बेस्ट दोगे ना, तो सामने से अच्छी चीज़ें ही आएंगी, कोई बुरी चीज़ें नहीं आएंगी। तो वो एडवाइस बहुत अच्छी थी उनकी, मैं तब से उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। हाँ, ये एक एडवाइस थी उनकी। चलो अच्छी एडवाइस दी उन्होंने। और समय रैना एडवाइस देते हैं आपको? बकचोदी। वो सिर्फ किस देते हैं? बुरा भाई कैसे हो यार, वो उनका समय भाई के साथ सिर्फ बकचोदी जब भी मिले। अभी तो यार बहुत टाइम से ऐसे मिले नहीं है, अभी तो उनका थोड़ा चल रहा है वो जोन, होप सो सब ठीक हो जाए जल्दी। बट हाँ, उनसे बकचोदी है यार। वो बकचोदी तो हम लोगों ने देखी, 40 मिलियन और लोगों ने देखी, जो आपकी और उनकी वो AI वाली वीडियो है। yes. साली वो आइडिया किसका था यार वो रैंडम ऐसे बैठे हुए, मतलब हमारे अकेडमी के इवेंट में गए हुए थे, ग्रीन रूम में बैठे हुए, तो हम ना ऐसी वो फोटो ले रहे थे ऐसे कि अपन डालते हैं कुछ सेल्फी। हाँ भाई डालते हैं ना कुछ, मेरे को मेरा भी बड़ा मन है। लोग पागल हो जाएंगे कि दोनों ऐसे, अभी दोनों बढ़िया चल रहे हैं तो देख के उनको मजा आएगा। तो कैमरा खोल ही रखा था, ऐसे ऐसे कर रहे वो, तो फिर एकदम से कहते पूरा भाई इधर आना, ऐसे। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई? कह रहा नहीं ये डालते, स्टोरी बनाते। मैंने कहा अच्छा, ये ऐसे बनाई, वो स्टोरी इतनी फनी लग रही। मैंने कहा भाई स्टोरी मत डालो, इसे रील डाल दो, लोग देखेंगे। और वो रील डाली, वो 1 घंटे में 10 मिलियन। क्रेजी। अभी 45 मिलियन से ज्यादा है उस पे। हाँ एक्चुअली ओह माय गॉड। तो यही था, तो उन्होंने वो भी डाला था, AI इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। बहुत अच्छा था। हाँ, इनफैक्ट रवि गुप्ता के साथ भी आपकी यार, वो जो रवि भाई फेस ऑफ था, उफ भाई उनकी कॉमेडी के बारे में आप सच्ची बताओ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिज कॉमेडी? भाई रवि भाई ना रेडियो है यार, वो चुप ही नहीं होते, कोई ना कोई चैनल शिफ्ट होता रहता है उनका। आप कितनी भी सीरियस बात कर लो उनसे, उनके मुंह से वो 1 मिनट बहुत सीरियस रहता है कि हाँ वो अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये, फिर सीधे बकचोदी, यू टर्न। तो वो जो है ना, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है भाई, मेरे को तो बढ़िया कॉमेडियन लगते हैं वो। इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे पॉडकास्ट पे आए थे। अब यार ठीक है, बकचोदी सब सही है, बट मुझे जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरे को बहुत इच्छा होती है लड़कों से प्यार व्यार के बारे में बात करने की। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहाँ पे, वो बात करते करते एकदम ही कुछ और, उनको सीरियस करने में इतना टाइम लग गया, फिर मैं भी sarcastic हो गई। बट ये अलग बात है, मेरा sarcasm किसी को समझ नहीं आया। थोड़ा ऊपर लेवल का। हाँ, ऊपर लेवल का था मेरा, यस। एनीवे, तो यार आप इससे पहले, मतलब जब लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, you were also on the latent panel, and you were with युजवेंद्र चहल. Yes. Bro, how is he? भाई वो आदमी लौंडा है। हाँ, वो फुल बकचोद आदमी है यार। वो ऐसा लग रहा था ना कि हम अपने स्कूल वाले फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं। वो फुल मस्ती करते हैं भाई, वो फुल एकदम ऐसे है कि तू बता भाई कैसा है, सब बढ़िया ना, ये वो हमसे ज्यादा बकचोदी कर रहे थे। इतना खुल के बात करते हैं। हाँ, इज वेरी गुड गाय, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ कह सकते हैं।
और ऐसा लग रहा था कि भाई सही में हम लोग बैक बेंचर्स हैं, ऐसी गॉसिप कर रहे हैं। वो तो बहुत सारी चीज़ें माइक में नहीं बोल रहे थे, पीछे ऐसे बात कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया यार, वो बहुत बढ़िया, बहुत कूल है वो आदमी। हाँ। और वो एपिसोड मैंने सुना कि इट वाज मोर ऑफ अ रोस्ट ऑफ यूजी चहल। यस इट वाज। हम तो बच गए थे, हमारा तो नहीं कुछ हुआ था, हमारा एक आधा ही हुआ था, वो भी ठीक था। बट यूजी भाई को तो बैंड बजाई थी समय भाई ने, बढ़िया। ठीक है, बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। अब पता नहीं मैं खुश हूँ कि आया नहीं मेरा एपिसोड या दुखी मनाऊं, समझ नहीं आता। किस्मत की बात कर रहे थे ना। हाँ कह सकते हैं। वो ये अब क्योंकि ऑडियंस बोलती है यार हमें देखना था आपका वाला देखना, तो फिर ऐसा लगता है यार आया नहीं। फिर उसके बाद पुलिस वाले तो ठीक है यार, चलो ऑडियंस को बता दो कोई एक आध चीज याद है उस एपिसोड की, तो इसी में ही खुश हो जाएंगे। वो क्या एपिसोड तो नहीं देखा, बट चलो पूरब से सुन लिया। मैं गया ही नहीं लेटेंट पे यार। अच्छा हाँ, वो तो AI इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड ना। कौन कहता है? मैं नहीं गया था लेटेंट पे। नहीं, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देंगे हम फोटोज जो लेटेंट की मिली है ना हमें, वो वाली पैनल की स्पेशली डालेंगे, उस पर जूम करके पूरब झा की फोटो को। वो कोई मेरा AI कोई बन के आया था उस दिन। वैसे क्रिकेट वगैरह देखते हो आप? यार मैं आज से 5 साल पहले बहुत देखता था। अब बस इंडिया पाकिस्तान या फिर वर्ल्ड कप, कुछ फाइनल्स हैं, फिनाले हैं, तो फिर ऐसे देख लिया, अदरवाइज नहीं देखता मैं जितना टाइम हो सके शोज़ वगैरह देख लिए, कंटेंट कंजप्शन जितना हो गया, क्योंकि राइटिंग पे बैठना होता है। तो आइडियाज़ जब नहीं निकलते ना, तो यही आप जितना देखोगे आप एक्सप्लोर करोगे, और बाहर का जितना देखोगे, क्योंकि छापना होता है ना वहाँ से। हाँ, जैसे किल टोनी यहाँ पे। तो वो है कि अभी बाहर का सिनेमा यहाँ से 10 गुना ज़्यादा है। वो 10 कदम आगे चल रहे हैं सबसे, चाहे तेलुगु फिल्म हो या बॉलीवुड, ईरानी फिल्म हो या हाँ, कोरियन फिल्म हो। हाँ, वो ऊपर चल रहे हैं भाई। वो जेन्युइन बहुत आगे हैं इन सब चीज़ों से, फालतू के ड्रामाओं से बहुत आगे हैं। तो वहाँ देख के आप पहले ही प्रिपेयर हो जाते हो कि आगे अगर आपको क्या करना है, किस तरीके की चीज़ें लोग पसंद करेंगे। तो इसलिए मैं देखता हूँ ताकि दिमाग ये डेवलप हो थोड़ा, कंटेंट आइडियाज मिले। yes, वैसे कोई फेवरेट क्रिकेटर है? फेवरेट क्रिकेटर यार विराट भाई हैं, वो तो दिल्ली वाले। यस क्या पसंद है विराट भाई के बारे में? क्या गाली देते हैं यार वो। अब तो सुधर गए। नहीं यार, यार वो एक ऑरा है यार उस बंदे का, मतलब वो जब आता है ग्राउंड पे, मारे ना मारे ठीक है, विराट भाई आ रहे हैं तो वो ऑरा एक लगता है भाई कि भाई है कुछ बंदा इसके अंदर है भाई। और वो है भाई, वो किस्मत भी आई थिंक बड़ा साथ देती है उनका। अलग किस्मत लिखवा के आए हैं भाई, किंग कोहली। सही में भाई, सही में यार, उन्होंने बहुत अपने आप को ग्रूम किया, बहुत अपने ऊपर काम भी किया है। सो ही इज़ वेरी गुड, बहुत मेहनती आदमी। इसलिए यार वही बोलते हैं ना कि मेहनत जैसे सक्सेस 2 चीज़ों का रिजल्ट होती है। एक तो आपका हार्डवर्क है और दूसरा आपका किस्मत है। हार्डवर्क एक लेवल तक लेके जा सकती है, बट वो जो एक्स्ट्रा एज होती है वो किस्मत की होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल है किस्मत। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ किस्मत में, बहुत 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 बहुत। तो ट्विटर पे वैसे आपकी किस्मत सही नहीं चली, मैंने सुना। ट्विटर टॉक्सिक है भाई, बहुत टॉक्सिक है। मैं तो ट्विटर टॉक्सिक है, एल्विश यादव की फैन आर्मी टॉक्सिक है। नहीं यार, उनकी आर्मी तो बेस्ट आर्मी, आई थिंक उससे बड़ी आर्मी नहीं है पूरे वर्ल्ड वाइड में। आई थिंक ईरान की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, उसके बाद ठीक है। नहीं यार सही है, मतलब मैं खोलता ही नहीं इतना, जितना ध्यान दोगे उतना दिमाग खराब होगा। हाँ। और वो बहुत बचकानी चीज़ें ऐसे लिख देते हैं यार, तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, कुछ मीनिंग ही नहीं है इन बातों की। अगर कुछ मीनिंगफुल हो, हाँ यार इसने तो बहुत डीप लिखा है यार, ये चीज़ तो गलत है, वो कुछ भी लिख देते। मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, ठीक है यार, तुम खुश हो ना भाई, मैं नहीं खोलूंगा ट्विटर, तुम खुश हो जाओ, तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लो आज की, मेरे ऊपर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ वही है। वैसे कोई पर्सनल बॉन्ड है आपका एल्विश के साथ? ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। हमारी 2 हफ्ते में बात हो जाती है, कभी किसी रिगार्डिंग, कभी किसी रिगार्डिंग। अभी उनके शो के लिए भी आया हुआ था, मैंने कहा अभी करूँगा भाई आपके साथ भी, थोड़ा भी अलाइन चल रहा है सब कुछ, शूट्स बाकी के। मैंने कहा उनके शो पे भी जाना है, कहा करूँगा भाई 100%। वहाँ अपनी एल्विश आर्मी बुलाना भाई, वहाँ करेंगे बात। वहाँ पे फिर उनके साथ एक वो वाली वीडियो डाल देना ना। हाँ भाई, साढ़े कैसा है। वैसे भोजपुरी आपको बहुत पसंद है ना? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पसंद है, मतलब मैं गाने बहुत सुनता हूँ। हाँ, भोजपुरी गाने बहुत सुनते हो यार। देखो चाहे कुछ भी हो, मज़ा बहुत आता है भोजपुरी गाने सुनने में, ठीक है। मैं मीन नहीं करता, बट जो म्यूजिक है और वो है, वो उसके बाद अगर 4 दोस्त बैठे ना तो ठुमके लगाने में बड़े मजे आते हैं उस पर। तो मैं तो जिम में भी सुन लेता हूँ, कभी हैवी लिफ्ट करना है तो पवन सिंह इधर ऑन, लेट्स गो, बेंच प्रेस गो। वैसे आपकी प्लेलिस्ट में लास्ट गाने अगर मैं पूछूं 5 सॉन्ग्स चेक करें। छलकत हमरो जवनिया और राजा। यही नहीं यार, मैं अभी वो भी बहुत सुन रहा हूँ,
सुबह सुबह वो सुनता हूँ मैं और ये मेरा मैनेजर हिमांशु, हम शिव कैलाशो के वासी उठते ही मैंने कल कॉन्सर्ट अटेंड किया है, पता है? अरे वाह, ऋषभ का। मैं एक और है ना जिन्होंने वो गाना, ऋषभ भाई का भी मैंने सुना हुआ है, एक और वो है, नाम नहीं याद आ रहा उनका ओरिजिनल, बट बहुत अच्छा गाना है, बहुत बहुत वेरी पीसफुल यार। सुबह सुबह सुन लो ना तो एकदम मन खुश हो जाता है। तो वो सुबह चलता है, उसके बाद फिर दिन तक केंड्रिक लमार पे आ जाते हैं हम लोग। फिर रात होते होते डालनी होती है। पूरा ट्रांजिशन है भगवान जी, उसके बाद फिर हाँ ये इंग्लिश, उसके बाद सीधे भोजपुरी। क्या बात। तो ये सब कुछ होना चाहिए लाइफ में, बैलेंस। बैलेंस तो प्यार भी होना चाहिए फिर तो ऐसे लाइफ में। बड़ा अजीब टॉपिक है ना। क्यों अजीब टॉपिक है? नहीं ठीक है, मतलब मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मैं ना सिंगल रह नहीं सकता। मैं बहुत ट्राई करता हूँ सिंगल रहने की, बट मैं रह नहीं सकता। वो मैंने अभी महसूस कर लिया इन 9-10 महीनों में कि नहीं हो रहा, जम नहीं रहा, मतलब सिंगल नहीं रह सकता मैं। अभी तक था। अच्छा, ओ अब नहीं हो? नहीं मतलब हाँ चल रही है, मतलब सिचुएशनशिप नहीं बोलो, ये जेनजी वाले वर्ड्स यार, ये तो मेरे को समझ नहीं आते। ठीक है, प्यार मोहब्बत ये सब धीरे धीरे होता है, सिचुएशनशिप नहीं, ये फीलिंग्स हैं। सामने वाला तुम्हें समझ रहा है, तुम उसे समझ रहे हो, तुम अपने हाई लोज शेयर कर रहे हो। उसके बाद जो होता है फिर प्यार शुरू होता है। इससे पहले आई थिंक ऑब्जर्वेशन है, जानना पहचानना, वो बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, क्योंकि अगर सोच रहे हो तो फिर लॉन्ग टर्म सोचो। हाँ, जो भी है। बट बहुत सारे लोग पता है ऐसी वाली मेंटालिटी नहीं शेयर करते। हाँ, अच्छी बात है इनके लिए। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर सकते हैं हम पूरब पे, जो ब्लश कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हम उनकी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे। अरे यार नहीं, ठीक है चलो, व्हाट इज योर लव लैंग्वेज पूरब? रवि भाई वाला आंसर दो। नहीं, यहाँ मारपीट नहीं चलती। मेरी कोई लव ऐसे लैंग्वेज तो नहीं है, मतलब मेरे को टाइम देना बहुत पसंद है भाई। मतलब आई थिंक ये जो प्रोसेस है ना, ये जितना धीरे हो उतना बेहतर है। जितना एक दूसरे में घुल सकते हो, डिज़ोल्व हो सकते हो, उतना बेटर है। पहले मैंने बहुत जल्दीबाजी करी, जिसका मुझे बाद में समझ आया कि मेरी गलती थी वो। अब मैं टाइम दे रहा हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, उसके सामने से जानना चाह रहा हूँ कि क्या है। समझ आएगा तो ठीक है, लेट्स गो, ठीक है। अदरवाइज भाई मत पढ़ो, इस चक्कर में मत पढ़ो। ये मेंटली आपको ऐसा कर देगा ना कि नहीं, आप नहीं निकल सकते। और दूसरी चीज़, तब तक मत आओ इन चीज़ों में जब तक तुम बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अपने मतलब सही तरीके से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, जो तुम्हारी रिस्पॉन्स। क्योंकि ये जो प्यार है ना, ये प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मत सोचो कि भाई मेरे जैसा ही कोई हो ना तो मेरे को मिल जाए तो मैं यूं शादी कर, तुम्हारे जैसा नहीं होगा कोई, नहीं है, वो अलग है। तुम्हें जानना पड़ेगा उसको, तुम्हें उस हिसाब से करना पड़ेगा, उसको भी तुम्हें समझना चाहिए, उसको भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। होता ही नहीं है कि परफेक्ट लव, कुछ नहीं होता, ये सब बनाया जाता है, ये धीरे धीरे करके बनता है। कुछ भी परफेक्शन ये नहीं मिलता, अगर चाहे अरेंज में हो चाहे लव में हो, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। टाइम, सिचुएशन अलग अलग मोड दिखाती है आपको। तो यही है मेरे लिए। अगर आप कहोगे किसी के लिए एडवाइस है तो ये है कि भाई संभल के, आराम से, सॉफ्टली, मत मचाओ जल्दी, ठीक है। और जहाँ नहीं समझ आ रहा चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नहीं है तो आने वाली है, उस पर ध्यान दो। लाइफ जितनी बेटर होगी उतना तुम चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो लड़ाई रिलेशन का ही हो। अगर तुम हर चीज़ों से सॉर्ट हो तो वो बेबी यार कोई बात नहीं ना, होता है यार, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे सॉल्व, ये होता है। तुम ऑलरेडी किसी चीज़ से ऐसे फक दो, फिर वो बहुत कॉमन सी छोटी सी बात है, तुमको कह रहे यार क्या है यार तेरे को, यार हर बात पे तू ऐसे करती है यार, वो हर बात हो जाए, वो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अपनी लाइफ की बाकी चीज़ें पहले सॉर्ट करो, फिर इस दरिया में कूदो। फिर इस दरिया में तुम्हें नीला पानी मिलेगा अगर तुम अच्छे से जा रहे हो तो, अदरवाइज ये दलदल है। तो अभी आई एम अज्यूमिंग आपका नीला पानी चल रहा है। हाँ, कह सकते हो, ठीक है। मैं टाइम दे रहा हूँ अभी, मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं प्रॉपर अभी चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर। यस। तो किसने किसको परस्यू किया? दोनों ने ऐसे जब जो इंसान कहता है दोनों ने किया, कभी दोनों ने नहीं किया, मतलब कोई एक इंसान हमेशा शरारत मेरी तरफ से ही हुई थी पहले। वैसे यार आप बताओ, डू मेन रियली एंजॉय दैट चेज, लड़की को वू करना एंड यू नो जस्ट टू सॉर्ट ऑफ
गेट हर टू गो आउट विद यू, वो एक इंटायर चेज होती है ना। हाँ बिल्कुल बट क्यों? यार इसका अलग फन है, मतलब लाइफ में हर चीज़ अगर तुम चेज ही कर रहे हो ना तो फन है कि वहाँ पहुँचना है, तब तुम उसको लेके चलोगे कि अभी पहुँचे नहीं है, और वो वहाँ कभी नहीं आता। वो एक पॉइंट है, वो कभी नहीं आएगा, पर बोलो कि वहाँ अभी अभी हमें वहाँ जाना है, ये आ गया ना, अभी और है कुछ है, तो चलते रहो, तो ये बॉन्ड बना रहेगा। इसलिए अगर तुम एक ही पार्टनर के साथ सस्टेन करना चाहते हो तो हाँ एक चेज है, तो बोल तो है एक वो पॉइंट है जहाँ तुम और मैं सुखी से रहेंगे, अभी नहीं है, अभी चलते रहो। हाँ, तो वो बॉन्ड बना रहेगा उस तरीके वो एक्साइटमेंट बनी रहेगी। यस। So what are the qualities that you like in a woman or in a partner that you would want in a partner? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग होनी चाहिए भाई। मतलब इंसान जितना बिजी है तो वो उतनी बेकार की चीज़ें कम सोचता है। Agreed. ठीक है, ये पॉइंट है। एम्बिशियस हो, मतलब लाइफ में कुछ ऐसी एक चीज़ मुझे भी करनी है, जैसे मैं भी बहुत एम्बिशियस हूँ, मुझे पहुँचना है भाई, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है मुझे, तो उसके अंदर भी एक ऐसे कि मुझे ये बिजनेसमैन बहुत अच्छा बनना है, मुझे डॉक्टर बहुत अच्छा बनना है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बाकी फाइनेंशियली तो ठीक है यार, इंसान खुश है ना तो कट जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत पैसे में भी इंसान सुखी रहे वो मैटर करता है। एट दी एंड पैसा है, पैसा मैटर करता है, नो डाउट। पैसा आपको सिर्फ लग्जरी देता है, वो जो अंदर का जो सुख है ना वो रिलेशंस ही देते हैं, वो इमोशंस जो हैं वो रिलेशन ही दे पाते हैं, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, भाई के साथ हो, दोस्त के साथ हो। पैसा आपको थोड़ा बहुत कंफर्ट दे देगा, लग्जरी दे देगा, बट वो चीज़ सामने वो नहीं मिलता पैसे से। अगर देखा जाए तो उससे वो 2 पल की अटेंशन मिल जाएगी किसी से, बट बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, सुपरफिशियल होती है। चीप डोपामिन। नाइस, चीप डोपामिन। और आपको क्या लगता है कि व्हाट इज लाइक क्रिंज बिहेवियर इन अ रिलेशनशिप? भगवान फ्लैशेस फ्लैशेस। नहीं, क्रिंज बिहेवियर यार वही है, अगर यार तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो और फिर तुम कह रहे हो यार कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ का, हमारा क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है, नॉर्मली तो चल रहा है, ऐसे ही होता है। तुम मेरे से बात करी हो, मैं तुमसे बात कर, हम कभी डेट पे यही होता है, एक रिलेशन यही होता है। इससे ज़्यादा और क्या तुम इसलिए ज़्यादा सोच रही हो क्योंकि तुम खाली हो। कुछ करो, 10 जगह दिमाग लगाओ, नहीं कुछ काम करना है तो भाई एक्टिविटी, हाँ वही एट द एंड वही होता है। बट नहीं काम भी करना है ना तो कुछ ना कुछ करते रहो, जितना बिजी रखोगे ना खुद को वो बहुत बेहतर है। तो क्रिंज एक्टिविटीज़ यही है कि फालतू के टॉपिक पे कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। यार 22-23 साल के हम लोग, लाइफ बहुत बड़ी है, अभी आगे के लिए सोच, अभी ये सोच कि हमें आगे क्या करना है, ये बात कर। ये मत बोल कि क्या चल रहा है, ये बोल कि हम आगे और किस तरीके से चेंजेस करने हैं, हमें आगे और किस तरीके से चलना है, ये बात कर। ये मत कर कि ये क्या है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं, ये मत कर यार। अभी हम लोग खुद लर्निंग स्टेज पे, अभी बहुत हाई लोज देखने हैं, और अभी से अगर ये प्रेशर बन जाएगा ना मेरे लिए कि ये क्या चल रहा है, तो फिर ब्रेकअप। वो तो वही होता है एट दी एंड, तो टॉक्सिक हो जाता है बहुत, वो क्रिंज बिहेवियर ही लगता है मेरे को। तो यार यही है कि सामने वाले को समझो, एक दूसरे को समझो, एम्बिशियस, पैशनेट, बात खत्म। और मतलब घर वालों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रहे। मतलब हुआ है मेरे साथ, ऐसा एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग घर वालों की ऐसे इज्जत नहीं करता, मेरे सामने ऐसे हो जाता है तो मैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो चीज़ तो बहुत ही इनटॉलरेबल सी होती है। तो मेरे को लगता है घर वालों के साथ ऐसा है तो हाँ। तो ये है कि उनको पहले समझो, अपने माँ बाप को समझो, फिर मेरे को समझ लेना भाई, फिर मेरे से पूछ लेना क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। यही है लव लैंग्वेज या जो भी है। नाइस। तो कितना टाइम हो गया आपको डेट करते हुए? अरे यार बाहर निकल लेंगे इस क्वेश्चन से हम। नहीं यार अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, हनीमून फेज। नहीं यार, वेरी बेसिक, तो वेरी टॉकिंग बेसिक स्टेज, मतलब टॉकिंग स्टेज चल रहा है। मतलब वही मैंने कहा ना कि बात करना, जानना, पहचानना, मतलब 2-2.5 महीने हुए। अच्छा। तो आप वैसे वाले लड़के नहीं हो जो अभी बस नॉर्मल बातचीत हो रही है, उसको लग रहा है कि हम दोस्त हैं, बट आपको लग रहा है कि वो आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और आप अपने दोस्तों को जाके बता चुके हो कि आपका मेकआउट हो चुका है। नहीं यार, ये कोई फ्लेक्स करने वाली चीज तो है। बट यार सारे लड़के करते हैं। आई थिंक एक उम्र आती है वही करने। देखो सारे लड़के, मैं अलग हूँ, हर लोग अलग हैं यार। अगर सब लोग सेम ही होते तो सब लोग पूरब जाही क्यों ना होते, सब लोग एक्टिंग ही क्यों ना कर रहे होते, कोई डॉक्टर क्यों होता, कोई इंजीनियर। सबकी थिंकिंग अलग है, सबका पर्सपेक्टिव अलग है, सबकी मेंटल स्टेटस जो है सबका वो अलग तरीके से चल रहा है। एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है उनके कि वो क्या है उनका एनवायरनमेंट। अगर उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा है,
अगर तो वो भी ऐसे होंगे यार। मेरा इन्वायरमेंट मैं जानबूझ के ऐसा बनाता हूँ कि क्रिएटिव रहे, काम करने वाले रहें। तो मैं खुद बहुत बड़ा बकचोद आदमी था। आज से 2 साल जब से मैंने अपना यूट्यूब चालू किया तब से रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर आई है मेरे पे। अदरवाइज इससे पहले मैं खुद बहुत मस्ती में ये अरे हो जाएगा, अरे नहीं हो जाएगा, नहीं करना पड़ता है भाई, हो जाता नहीं है कुछ भी, तुम्हें करना पड़ेगा। तो मेरा भी वो जोन चला गया भाई, और मैं इस जोन को ज़्यादा पसंद करता हूँ, मज़ा आता है भाई। ये बेटर है, ये बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। सब कुछ सॉर्टेड है यार। अगर मैं इस जोन में हूँ तो उसमें सॉर्टेड नहीं था, उसमें मैं अपनी मस्ती में था। मैं आसपास नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ अपने लिए सोच रहा था। अब जब मैं बाकी लोगों के लिए भी सोचना शुरू किया ना, तब वही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको निभाओ, मज़ा आएगा। मेक सेंस। हाँ, तो इसलिए सब सेम नहीं होते, सबका दिमाग अलग है, सबका दिमाग अलग है, सब अपने तरीके से जीते हैं। ठीक है, जिसको जो समझ आए, बेसिक चीज़ें समझ आए, नहीं आए तो भाई अपना देखो अपनी लाइफ। वैसे पूरा डर नहीं लगता कि, क्योंकि पता है फेम के बाद लाइक सक्सेस इज वन थिंग बट फेम इज वेरी डिफरेंट। यस। और फेम के बाद ना वन थिंग दैट चेंजेस अमंग अदर थिंग्स इज रिलेशनशिप्स एंड द डायनामिक ऑफ रिलेशनशिप्स। तो ऐसे आपको लगता है कि आपकी फेम के बाद आपके रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट आता है, या फिर एक अंदर से एक डर होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ये चीज़ तो है। मतलब मैं अगर कहूँ तो मैं पहले बहुत टाइम देता था जब मैं किसी के लिए कर रहा था काम, जैसे हर्ष भाई वगैरह इन लोगों के लिए काम कर, तो मेरी एक वही थी 9 to 5 ये वाला वो था कि राइटिंग की, एक्टिंग कर ली, ठीक है। तब मैं टाइम ज़्यादा देता था, बट अब नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरे ऊपर अपनी चीज़ें आ गई थी। मैं अपने काम से ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, और फिर ये हो गया कि वो लिमिटेड हो गया टाइम, कि 2 दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन बट तेरा है, तीसरा दिन तेरा है, उसके आगे कोई नहीं आएगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो समझ जाए तो ठीक है। अदरवाइज मैं तो उसी हिसाब से अपने ऊपर काम कर पाऊंगा ना, क्योंकि मैंने जो अपना स्केड्यूल बनाया है उसमें ये है कि 2 दिन तो तेरे को ये करना पड़ेगा पूरा। तू तीसरे दिन के लिए बात कर ले, मान रहे हैं तो डील, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अपने ऊपर तो करना है, मैं वो नहीं छोड़ सकता। मेरे को बहुत मुश्किल से ये चीज़ें मिली है, बहुत किस्मत से मिली है, तो मैं खोना नहीं चाहता। मैं इस पर जितना ज़्यादा काम कर सकूँ मैं उतना करना चाहता हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये चेंज होता है। अगर सामने वाला समझ जाए तो ठीक है, लेट्स गो, अदरवाइज फिर तो वही है। तो चेंज होती है। ऊपर से लड़कियों की इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली इस फील्ड में। आई फील इस फील्ड में बढ़ती है, आर्टिस्ट वाले फील्ड में तो बहुत ही बढ़ती है, क्योंकि तुम कितने लोगों से मिल रहे हो, कितने लड़कों से, कितनी लड़कियों से मिल रहे हो, तो दिमाग चलता रहता है। हाँ। क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, क्या है यार वो कैसे टैकल करते हो? आई मीन आई कैन ओनली इमेजिन, बिकॉज बीइंग अ गर्ल शायद मेरे को भी, आई वोंट से कि इतनी इनसिक्योरिटी होती, बट मैं थोड़ा सा शायद वो मोमेंट्स ऑफ यू नो डिस्कम्फर्ट आता कि जिसमें आई वुड वांट समवन टू टॉक टू मी। सो हाउ डू यू हैंडल इट? यार टैकल करने की पूरी कोशिश करता हूँ, बट मैंने दोस्त खोए हैं। हाँ। एट द एंड नारी शक्ति विंस। तो ठीक है, उसके लिए इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, बट और ज़्यादा नहीं हो सकता। जब वो काम के बीच में आने लग जाए, चलो पर्सनल में थोड़ा दिक्कत हो रही है कि ठीक है तुम्हें दोस्त नहीं पसंद, ये वो, उसके साथ नहीं, तुम्हें अलग वाइब आती है, एनर्जी आती है, तो ठीक है, ठीक है, वो भी हो जाएगा तुम्हारी खुशी के लिए। बट वो चीज़ अगर फिर ऐसे हो गया कि वो सोचते हैं कि ये पावर मिल गई मेरे को, वो गलत है। वो फॉर ग्रांटेड मत लो यार उस चीज़ को। हाँ। तो वो जब होने लग गया ना, तब फिर मैंने कहा नहीं यार, ये चीज़ वर्क नहीं हो रही। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि यार मैं आर्टिस्ट वाले फील्ड से हूँ, मेरे को बहुत सारे ऐसे भी सीन करने को मिलेंगे कि हाँ तेरे लिए अनईजी होगा, बट मैं करना चाहता हूँ। ये नहीं मुझे बहुत मज़ा आएगा, बट आई रियली वॉन्ट टू डू, कि मैं इस जोन में भी कर सकता हूँ। मुझे वर्सेटैलिटी चाहिए अपने अंदर, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वो चीज़ अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर लेट्स गो। यस। कभी रिग्रेट हुआ है ऐसे किसी से ब्रेकअप करके? मे बी उस मोमेंट में नहीं, बट यू नो यू थिंक अबाउट इट। रिग्रेट तो होता है यार, मतलब ऐसे कैजुअल वाला था भी नहीं, मेरा तो 3-4 साल का था यार। हाँ, काफ़ी टाइम है यार। तो रिग्रेट तो होता है, चीज़ें याद आती है। हाँ, मिस करते हैं, बट ठीक है, मैं बढ़ चुका हूँ उन चीज़ों से बहुत आगे। अभी पता है मैं रिसेंटली किसी से बात कर रही थी, एंड बातों बातों में कुछ बात हुई। दैट पर्सन इज इन अ वेरी हैप्पी स्टेबल रिलेशनशिप राइट नाउ, बट उनकी जो लास्ट रिलेशनशिप थी वो काफ़ी लंबी थी। तो मैं और मेरी दोस्त बैठे हुए थे और हम बस पूछ रहे थे कि यार डू यू स्टिल थिंक अबाउट योर एक्स? और उन्होंने बहुत नॉर्मली बोला कि हाँ यार आई डू।
एंड हमने बोला कि हाउ ऑफन, कहता क्या टाइम टू टाइम कभी ना कभी वो चीज़ याद आ जाती है। एंड बाई चांस हम ऐसी रोड से जा रहे थे, वो जिस स्कूल में पढ़ते थे हम वो रोड क्रॉस करके जा रहे थे। एंड फिर उन्होंने बोला कि मैंने ये रोड ही अभी इसीलिए ली थी क्योंकि वो स्कूल वहाँ पे था। आई रिमेंबर दैट वी वुड गो टू दैट स्कूल एंड इट मेड मी वंडर कि शायद इन जनरल ऑल्सो लड़के सोचते हैं अपने एक्स के बारे में, बट मे बी इट मीन्स समथिंग, मे बी डजंट मीन समथिंग। हैव यू एक्सपीरियंस्ड दोज रैंडम थॉट्स? नहीं यार, मैं भी मतलब ऐसा नहीं है, मिस करते हैं वो चीज़ें, याद आती है, बट ऐसा नहीं कि यार अब क्यों नहीं है वो, ये वाला नहीं। ठीक है, वी शेयर अ वेरी गुड टाइम, वो चीज़ों को कभी कभार याद कर लेते हैं, ठीक है। और वो बहुत अच्छी लड़की थी भाई, नो डाउट, नो डाउट, बट चीज़ें मैच नहीं कर रही थी हमारी। और जहाँ नहीं हो रही निकल जाओ भाई, अपनी भी लाइफ खराब मत करो और सामने वाले की भी मत करो बहुत सारे होप्स देके। मत दो होप्स भाई झूठे कि हाँ भाई शादी करेंगे, ये करेंगे, वो मत दो, मत बोलो भाई। जहाँ नहीं समझ आ रहा चुपचाप निकल लो, क्योंकि ये यूनिवर्स का साइन है, नहीं हो पा रहा भाई। वो फीलिंग्स भी नहीं है कि हाँ भाई 3 महीने रहे, 4 महीने रहे, ठीक है हो गया, लुल्लू पुच्ची हो गया, नहीं, बहुत टाइम दे दिया और फिर लग रहा था कि ये टाइम अब इन्वेस्टमेंट बेकार है भाई, नहीं हो पाएगा। तू खुश नहीं रहेगी, मैं खुश नहीं रहूँगा, तो फिर क्यों हम कर रहे हैं? तो मत करो, फिर जाओ। अभी हम बहुत छोटे हैं, अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है खुद को बिल्ड करने का, तो लेट्स गो। तो वैसे आपने अपना हार्ट ब्रेक कैसे प्रोसेस किया? यार हार्ट यार उसके लिए ज़्यादा मुश्किल था, मेरे लिए थोड़ा फिर भी कैलकुलेटिव था, क्योंकि आई एम सो बिजी। हाँ ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ बट मेरे लिए इतना नहीं था। हाँ कभी कभार वीर ज़ारा देख के रो लिया था। और दोस्तों यारों के साथ ऐसे सेंटी गानों पे सुन के, ऐसे हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स, वो प्लेलिस्ट होती है ना जिसमें के गाने चल रहे हैं। यार मेरे दोस्त यार होते हैं ना मेरे आसपास, मैं खुश रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं खुश रहूँ, क्योंकि मैं खुश हूँ, वो फिर डबल, अगर मैं खुश हूँ ना तो वो 4 गुना ज़्यादा खुश है मेरे से, और वो खुश है तो फिर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा चल रहा है, गिविंग और टेकिंग ये वाला चल रहा है, खुशियाँ बांट रहे हैं, दे रहे हैं, ये वाला चल रहा है। तो हम खुश रहते हैं आसपास, सिर्फ बकचोदी, कुछ नहीं सोचना, हो जाएगा सब। अभी तक हमने, क्योंकि हमने इतना बुरा टाइम देखा है, मेरे दोस्तों ने, हमने एक बाइक पे 4 जने घूम रहे हैं गलियों में ऐसे, कभी कुछ कहीं कूड़े पे बैठ के कुछ खा रहे हैं, कभी और आज 5 स्टार में भी बैठ रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। तो हमने देखा, हम एक दूसरे को वही कहते हैं कि यार भाई हम कहाँ से कहाँ हैं, अभी और बहुत कुछ रखा हुआ है, तो नहीं सोचना कुछ भी। और तुम भी करोगे भाई, सब करोगे, सब हम लोग सब चलाएंगे, ऑडी BMW मर्सिडीज, एक दिन रेस लगाएंगे सारे। तो ये वाला, हम लोग नहीं सैड नहीं होते, क्योंकि हमें पता है यार ज़िंदगी में और चीज़ें हैं, कोई अपनी फैमिली से सैड है, कोई कुछ है। अगर मेरे पास आ रहे हैं ना तो मुझे पता है कि उनके घर में भी कलेश हैं, सबको पता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट हम चाहते हैं हम जब सारे हैं ना तो हम खुश रहें, क्योंकि अभी फिर हमें वापस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे जाना है। तो एटलीस्ट वो मोमेंट अच्छा, पीसफुल, कि अब हम खुश रहें, अब हम उधर सॉल्व कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि हमारा दिमाग ठीक है, हम खुश हैं। खुश रहना इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। And I think that is the beauty of brotherhood also. जैसे if you were to describe brotherhood in your way, I think. यार ब्रदरहुड अच्छा है मेरा, शर्म है थोड़ा भाइयों के साथ ना, ऐसा है। 2 बड़े भाई हैं मेरे, वो लिहाज है एक सामने, उनके साथ जो मिडिल वाला है उसके साथ तो फिर भी दोस्ती यारी है बढ़िया, बड़े वाले के साथ ज़्यादा बकचोदी नहीं। कितने बड़े हैं वो भैया? सबसे बड़े वाले भाई 31 है और वो 26 है भाई, मैं 23। तो उन भाई से भी कभी कभार ऐसे, कभी भाई ड्रिंक करके आया तो फिर खुल जाता है वो बात करने में, अदरवाइज फिर हम ऐसे रहते हैं दिन में एक दूसरे को देखते हम, ठीक है ओके बाय। ये वाला है, काम का काम, ज़्यादा बकवास नहीं। लड़के आपस में ज़्यादा वैसे बातें भी नहीं करते ना? हाँ नहीं करते, बकचोदी ज़्यादा करते। लड़के भाई वाला बॉन्ड ना बहुत मुश्किल ही किसी का होता है, कि ऐसे हाँ भाई बड़ा भाई और एक छोटे भाई का आता है, आज चल कुछ करेंगे, लहजा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ठीक है भाई वो कि हाँ एक और पेरेंट्स है घर में, माँ बाप के बाद भी फिर एक है, तो बहुत तमीज़ में रहता है इंसान, कि 3 जगह से पिटाई हो सकती है, चट 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 चट, तो तमीज़ में रहो। नाइस। और वैसे यार, हाउ डू यू पिक योर फ्रेंड्स? पिक योर फ्रेंड्स, यार बकचोदी करे बस सामने वाला, सही में बाकी चीज़ें तो हो ही रही हैं, बकचोदी होनी चाहिए। अगर, और मेरे ना ज़्यादा दोस्त हैं नहीं, मैं सही बताऊँ तो मेरे ये जो 4 दोस्त हैं ये बहुत ख़ास हैं, मेरे बहुत सगे हैं, जो बचपन से अभी तक हैं, स्कूल टाइम से ही, और अभी भी काम भी मेरे साथ ही कर रहे हैं। तो ये 4 दोस्त, गगन, अवी, मुरारी मेरा कज़न है, हर्ष, यस ये लोग, 2-3 और हैं, अनिकेत, संदीप, पर उनके साथ थोड़ा कम इंटरेक्शन है, इनके साथ प्रॉपर है। तो अब क्या ही बताऊँ इनको कैसे पिक किया मैंने, तो बचपन का टाइम था, ठीक है, चड्डी बड्डी यार,
और अभी जो अब बनते हैं वो ऐसे हैं कि यार ठीक है, जब हम मिलते हैं तो तेरा काम, मेरा काम मेरा काम, अभी दोस्ती है, भाइयों वाला बॉन्ड है, तो वहाँ समझ आता है। जैसे आरुष लैला भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ. उनके साथ बैठता हूँ तो कभी हमारे चैनल, कभी कोई फेम, कुछ डिस्कस नहीं होता, हम सिर्फ बकवास करते हैं, दुनिया भर की बकवास। तो वो है, वो कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं उन चीज़ों को। लक्ष्य मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, लक्ष्य से बहुत अच्छी बातचीत है मेरी, चौधरी से। तो हम लोग ऐसे ही कनेक्ट, कुछ बात ही नहीं यूट्यूब की, थोड़ा अगर कर भी रहे हैं तो एक दूसरे को सलाह दे दी कि भाई तू अब ये चीज़ मत करियो, तू दिख रहा है इसमें ना, तो हम सलाह ही देते हैं। ये किसी का कोई बुरा नहीं चाहता, वरना जो बुरा चाहेगा वो बोलेगा नहीं, कहेगा अबे तू बढ़िया कर रहा है, कर और बकचोदी करता रहे। तो हम कह देते कि साले कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ मत कर। तो एक दूसरे को सलाह देते, तो वो ही है पिकअप जोन की। समझ होनी चाहिए, समझाना चाहिए सामने वाला, बस कुछ नहीं। और आप लोगों की बॉयज ट्रिप पे क्या सीन होता है यार, थोड़ा एक्सप्लेन करो। व्हाट इज अ बॉयज ट्रिप विद पूरब झा लाइक? बॉयज ट्रिप विद मी इज लाइक कि भाई हम इंडिया से बाहर हैं, ठीक है, बाहर इसलिए क्योंकि लोग नहीं जानते हमें, बहुत रेयर है जो इंडियन जो पहचान जाते हैं, बट हम वहाँ खुल के मस्ती करते हैं भाई। कि रोड पे मुझे हाथों के बल चलना, मेरे को बड़ा मजा आता है, हाथ के बल खड़ा हो जाता हूँ कहीं भी, तो मैं वहाँ रोड पे खड़ा हो सकता हूँ, कोई मेरे को जज नहीं करेगा, ठीक है। शॉर्ट्स पहन के बकचोदी कर सकता हूँ मैं, कोई जज नहीं करेगा। यहाँ पे थोड़ा यार है, जो चीज़ बनाई है, जो ऑरा है, उसको संभाल के रखना है, क्योंकि वो कल को आगे को काम देगी। तो बॉयज ट्रिप हमारा यही है कि हम बिल्कुल नंगे हो जाते हैं कि भाई अब कोई शर्मा शर्मी नहीं, अब करेंगे सिर्फ मस्ती, स्कूल टाइम वापस। तो वो स्कूल वाला मोमेंट जीते हैं, जो बैक बेंचर्स, हाँ थोड़ा है वो कर लिया, कोई कुछ कह रहा है वो कर लिया, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, एक पॉइंट पता है कि हाँ इसके बाद वो ऐसे हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा नहीं करना। मेरे आगे भी कोई करता है तो मैं टोक देता हूँ, भाई रहने दे, ठीक है। हाँ पर फिर वो कहता है चल मस्ती करने आए क्या कर रहा है, ठीक है भाई, उसको अजीब लग रहा है, कहता है अच्छा ठीक है, फिर हो जाती है बातचीत। तो यही है हमारे लिए यहाँ पे, मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड एकदम ऐसे कि यस आई एम पूरा अच्छा बारा क्या हाल है, हाँ जी, वो इनर चाइल्ड आ जाता है हाँ बाहर। तो वो है बॉयज ट्रिप हमारे साथ यही है कि भाई अब जितने दिन हो सब वो पिछले मोमेंट्स। तो जैसे मैं अभी दोस्तों के साथ जा रहा हूँ अपने, इट्स लाइक अ बिजनेस ट्रिप, मेरे को अपने दोस्तों को देनी पड़ रही है, क्योंकि वो टीम मेंबर्स है, मेरे एम्प्लॉयज भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, मेरे टीम मेंबर्स भी हैं। ऑफ साइड हो रही है। हाँ, तो वो पहली बार अभी हम लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे, वो लोग मतलब मैं तो बहुत अभी घूम आया हूँ। लेट मी गेस कहाँ जा रहे हैं? सबको मालूम है, सब थाईलैंड, बॉयज ट्रिप मतलब थाईलैंड, ठीक है। पहली तो ट्रिप, और मेरा ना मतलब ऐसे सपना था यार कि मुझे अपने बचपन के दोस्तों के साथ जाना है, अवी गगन, इन लोगों के साथ, कि भाई अपन इनका भी बहुत टाइम से कि विदेश कैसा होता है भाई, क्योंकि हम तो यार ऐसी फैमिली से आए कि छत पे प्लेन देखते थे, कहते थे यार कभी इसमें बैठना है यार। हम लोग ऐसे टाइम से छत पे जब ग्रुप स्टडी करते थे, कहते कितना मजा आता होगा ना यार प्लेन में बैठने में। तो वो प्लेन वाला तो एंजॉय कर लिया डोमेस्टिक में, बट अभी इंटरनेशनली के लोग इतने एक्साइटेड हैं, कह रहे भाई यार क्यों नहीं, दिन कम हो रहे, 10 तारीख को हमें जाना है। कह रहे यार टाइम कब होगा यार, पूरा क्या क्या होता है ये बता। मैं तो 3-4 बार गया हूँ, कहा ये होता है, वो तो कर ऐसे होता है, क्या होता है? कुछ नहीं, आप सड़कों पे ऐसे घूम सकते हो, बस हैंड स्टैंड ही तो किया मैंने वहां जाके। खाना बहुत अच्छा मिलता है, खाना बहुत टेस्टी है। तो मैंने बताया कि वहाँ पे ना फ्राइज मिलते हैं, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, फ्राइज मिलते हैं, नाइस। समझ रहे हो ना? हाँ। ठीक है बहुत समझदार हो आप। तो वही वैसे है आपकी क्रेजीएस्ट ट्रिप कौन सी रही है? भाई। मेरी क्रेजी ट्रिप ना इन्हीं के साथ थी, आरुष और लैला के साथ, जो मैं एक बार थाईलैंड गया हूँ। बैंकॉक हम लोग ब्रूनो मार्स के इवेंट के लिए गए हुए थे, कॉन्सर्ट के लिए। भाई पागलपन पहली बार मिला हूँ मैं, और लग ही नहीं रहा था कि भाई हम, ऐसा लग रहा है कि हम बचपन के दोस्त थे और अब मिले हैं 5 साल बाद, तो एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं कि कहाँ था तू साले, तू ये वो, ऐसे हो गया था हमारा। हम लोग फ्लाइट में 15 मिनट बाद दोस्ती हो गई हमारी एयरपोर्ट में। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत शरारती पानी पी लिया, फिर शरारती पानी पीने के बाद फिर दिल की बातें, शरारत हो गई, दिल की बातें निकल गई, हाँ भाई ये वो ऐसे ऐसे। फिर जो मस्ती चालू हुई है, लैंड होते ही वो कुत्ते हैं, वो सही में वो कुत्ते हैं, और उनके साथ कुत्ता बन के मज़ा आता है, नो डाउट। कभी कभार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट मज़ा फुल पावर आता है। याद वही चीज़ें रहती है, याद वही चीज़ें आती है, मज़ा तो आता है, चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है भाई, फन तो है ये चीज़ें करने में। ऐसा लगता है कि बचपन वापस से आ गया है, वो 16-17 साल वाली जो उम्र थी बकवास करने वाली, वो वापस आ गई है।
तो हाँ, हमारा यही था यार, थाईलैंड बैंकॉक का बहुत अच्छा ट्रिप था। ब्रूनो मार्स वाला इवेंट हम लोग अटेंड किए, उसके बाद वो फिर टुक क्लब टुक वाली देखो, वो तो पता है मेरे को टुक-टुक वाली, स्टोरी, हाँ, वो तो पता वो है। तो हर जगह मैंने बता दी है हाँ, भाई। कोई वो तो नई स्टोरी बताओ मेरे यार, और कोई स्टोरी नहीं थी, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, सही में एक वो क्लब वाली भी थी कि लैला को क्लब में पकड़ लिया था बाउंसरों ने। हाँ, वो तो काफी फनी था यार। तो वही था, और तो बाकी मोमेंट्स तो ऐसी हैं। वो अब बकचोदी तो क्या ही बताने की, बकवास चल रही है, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और कुछ नहीं था ऐसा। वैसे लड़ाई होती है, लड़ाई हो यार जाती है डेली ट्रिप्स पे, डेली डेली लड़ाई होती है। उनके साथ ना प्रॉब्लम ये है कि वो लड़ते बहुत हैं। वो, अब मेरे साथ ये है कि वो मेरे को किलसाते हैं, बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ एक्सट्रीम, बिलो द बेल्ट से नीचे भी जो भी है, सब कुछ। बट मैं ऐसा, हाँ वेरी गुड, बोलता रहे अंदर से किलस्ती नहीं यार, ना, एक चीज तो मैं जरूर मुझे पता है कुत्ते हैं ये बोलेंगे, तू मत बोल भाई, कुछ मत बोल। मैं कहता हूँ अरे ठीक है चल छोड़, आजा बाहर घूम के आते हैं। वो बोल लेते हैं, फिर कहते हैं यार ये बिहारी किलसता नहीं है यार। उनका ये है। तो वो वही कहते हैं। अब उन्होंने इसलिए मेरे को बोलना ही छोड़ दिया। अब मेरे टीम वाले क्या हुआ, हम लोग शिवम मेरा पार्टनर जो है, हम लोग बॉम्बे गए थे, तो आरुष और लैला भी थे हमारे साथ। भाई शिवम बहुत किलसता है, उसको एक एक बात लग जाती है कि मेरे बाप के बारे में मत बोल, ऐसे हो जाएगा कि मेरे बाप के लिए मत बोल। उसको, उनको पता लग गया ये बाप के नाम से किलसता है, फिर तो ले भाई उसकी जो रेल बनाई बाप के नाम से। अब वो रो रहा है कंबल में, शिवम लेजिट रात के 2:30 बजे इतना किलसा है, एक ही रूम में हम चारों हैं और कंबल में। मैंने पहली बार शिवम को देखा, और उसने यार अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट कर दिया कि ये लोग मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। उसकी गर्लफ्रेंड का अगले दिन मेरे पे टेक्स्ट आता है, पूरा दिस इज नॉट फेयर, अपने दोस्तों को समझा कि थोड़ा तमीज में रहें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा शिवम तू घाटू है क्या, ये शिकायतें क्या लगा रहा है, तू स्कूल में है क्या, मम्मी है तेरी शिकायत लगा रहा है, तू हमसे बात कर, कुछ है तू मेरे को बोल, मैं बोल दूंगा चुप होने को। कह रहा तू भी चुप नहीं होता, तू मजे लेता है इनके साथ। इतना किलसी मत भाई, वो किलसाएंगे। तो यही है। वैसे लड़के भाई अलग है, मुझे आज तक नहीं समझ आया कि लड़कों की लड़ाइयाँ रिजॉल्व कैसे होती हैं, बिकॉज उसी मिनट में गाली दे रहे होते, बट सडनली दे रहे हो लोग के। नहीं रह सकते भाई, हम लड़के खुश ही रहना चाहते हैं हमेशा। और आरुष लैला ये तो इनकी लड़ाइयाँ ऐसी कि खून वून निकाल दिया नाक से एक दूसरे के। फ्लाइट में लड़ रहे थे भाई, फ्लाइट में गाने भी चला रहे थे। जीरो सिविक सेंस। उसकी अगली रील बड़ी अच्छी थी, ऐसे घूम रहा था कि कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, उनको समझ आ गई, अच्छी बात है यार, किसी को पसंद है किसी को नहीं। हाँ बट इनकी ऐसी है कि ये लड़ाई करते हैं ऐसे मारपीट वाली। उस दिन मेरे को ऐसे लगा कि भाई अब तो महीने भर के लिए तो ये बात नहीं करेंगे, कम से कम टाइम लगेगा भाई। एक दूसरे के मतलब चाटा मार देना, खून निकालना, ये ऐसे हो जाता है कि ये क्या किया, ये वो वाला होना चाहिए ना मोमेंट। 15-20 मिनट अरे बाबे ऐसी होता है, बाबे हम तो ऐसे ही करते हैं। भाई यार तुम क्या जानवर हो भाई, ये कौन से जू से निकले, कौन सी किताबें पढ़ी हैं इन्होंने, मेरे को नहीं पता। सही में नहीं पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी है, स्किप करी है। प्लेबॉय मैगजीन तक पढ़ा होगा, बट उतना ही। अंतर्वासनाएं। हाँ, उनसे तो बातें भी मैंने फिर वैसी वाली करी थी। बट चलो कोई बात नहीं, आपका लिहाज रख लूँ, आपसे भी कर लूँ ऐसी वाली बातें। नहीं प्लीज नहीं, मैं शर्मा गर्लफ्रेंड का आप गर्लफ्रेंड हो तो क्या, गर्लफ्रेंड का टॉपिक अब हुआ नहीं। हाँ, हो गया ना, ऑलमोस्ट। हाँ खत्म। बट क्या बोला, आप शर्मा जाते हो? नहीं शर्माता नहीं हूँ मैं ना। नहीं नहीं कुछ और आप नो फैप में बिलीव करते हो? अरे यार मैं क्या रणवीर इलाहाबादिया के पास हो गया यार। अभी आप पूछोगे मौत का येती को मानते हो? अरे ये फैप वैप छोड़ो, ये सब तो ये बेसिक चीजें हैं यार, दिनचर्या। इस बात पे मतलब दिस इज वेरी बेसिक शिट। इस पे क्यों ही लोग टॉपिक की करते भाई, सब करते हैं यार, कौन नहीं करता भाई, ठीक है सब करते हैं भाई, ठीक है, कॉमन चीज़ है, कुछ गलत नहीं है इसमें। इतना देश को थोड़ा डेवलप होना चाहिए, सोचना चाहिए बंदों को कि इट्स नॉट अ वेरी बिग शिट, नॉर्मल चीज़ है, सब कोई करता है। स्ट्रेस में होता है तब भी करता है, खुश होता है तो भी करता है, दुख होता है तो भी करता है। कोई ऐसी मोमेंट होती है जब नहीं करता है? जब बहुत बार कर लेता है। ओह, कि तब कर नहीं पाता। हाँ हे भगवान, चलो ठीक है, मेरे भी पापा देखेंगे, मैं आई शुड काम डाउन। यस, तो यार यू आर ऑल्सो इनटू फिटनेस। यस, मैंने देखा, आप खुद बता रहे थे कि आप हैंड स्टैंड करते हो, आज भाई का लेग डे था, ठीक है। सो व्हाट इज दैट लव बिटवीन अ मैन एंड अ जिम? यार आई थिंक जिम सबसे बेस्ट चीज़ है, मतलब मत छोड़ो, रेगुलर करो। बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, धीरे धीरे करते रहोगे ना, अपने आप शेप में आ जाओगे। वो लेके मत चलो कि भाई मुझे बॉडी बनानी है, मुझे बहुत तगड़ा बनना है। जिम जाके तुम्हारी जो
एंडोर्फिन्स जो रिलीज होते हैं ना भाई, वो जो सुख है, तुम बहुत फ्रेश फील करोगे। मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ हर दिन जिम से आने के बाद। मेरे को लगता है यार देखो कुछ किया नहीं है, मतलब लाइफ में मैंने ऐसा कुछ फाड़ नहीं लिया, बट लगता है कि कुछ किया है, और वो अच्छी बात है, वो तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छी है। तो खुद की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ भाई आज मैं कुछ करके आया हूँ बढ़िया, मेरे को अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील होना एट द एंड क्या मैटर करता है? खुश रहना। तो वो जिम आपको वो खुशी देगा। आप जाओ और खुद जो चेंजेस आएंगे ना, हर इंसान सुंदर है भाई, सही बता रहा हूँ, हर एक इंसान सुंदर है। अगर वो शेप में है, वो अच्छी तरीके से जिम कर रहा है, खुद की लाइफ उसने बहुत अच्छी तरीके से बना रखी है, तो हर इंसान सुंदर है। तो ऐसा कोई बोलता है ना कि ये यार मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, नहीं भाई, सब सुंदर हो, हर कोई सुंदर है। तुम बस अपने आप को ले आओ, तुम्हारा जो ओरिजिनल आकार है उसमें ले आओ, तो तुम सुंदर हो। तो जिम तो आई थिंक सबको ही करना चाहिए, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, सबको। मम्मी पापा को कल से मैंने ज्वाइन करवाया। हाँ? इतने टाइम से बोल रहा था, 1-1.5 महीने से। अभी उनका पीटी एक लगवाया कि भाई अब तो आज, कल थी उनकी पहली क्लास और आज है, फिर आज भी जा रहे हैं। तो वो आपके साथ सेम टाइम पे जाते हैं? नहीं, उनका अलग है, क्योंकि मैं तो वेट लिफ्टिंग, उनका थोड़ा ये कार्डियो, जुम्बा थोड़ा एक्टिविटीज वगैरह सारा कुछ करते हैं। वेरी नाइस। हाँ, तो ये मेरा बहुत सपना था यार कि अपने माँ बाप को जिम भेजना है। तो वो भी अब ऐसे एक्साइट है, उनको अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत अलग अलग लोग आते हैं सोसाइटी से, डांस वांस करवाते हैं। कहा यार एंजॉय करो, बढ़िया है। मैंने भी अपने पापा को रिसेंटली ज्वाइन करवाया। वेरी नाइस। हाँ, लास्ट वीक उनकी फर्स्ट वो थी, तो मैं उनके साथ गई थी। बट इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग, बिकॉज यू नो वो लोग भी बड़े हो रहे हैं, यू वांट टू टेक केयर ऑफ देम। एग्जैक्टली भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये फिजिकल वर्कआउट करना, क्योंकि आपके ऑर्गन्स भी वो मांगते हैं अंदर से। तो फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन जाना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन की कोई उम्र नहीं होती डालने की, थोड़ा सा भी डालो, पर डालो। ये प्रोटीन शेक, अब ऐसा लग रहा है फिटनेस उस पे ध्यान दें। ठीक है, एक कैरेक्टर में आ गए पूरा जो आपने जिम ट्रेनर के। तो प्रोटीन मैंने भी अब घर पापा को बोला, पापा एक स्कूप पीना है डेली। कि नहीं ये क्या है, पाउडर है। मैंने कहा हे भगवान पापा, अब आप गली में नहीं रहते, कॉलोनी में नहीं रहते आप, अब आप सेक्टर में रहते हो, सोसाइटी है। कह रहे कुछ होगा तो नहीं। मैंने कहा शराब से होता है कुछ, वो जो हफ्ते में पी ले तो कुछ होता है उससे? कह रहा नहीं। मैंने कहा उससे बहुत ही कम नुकसान है, मतलब है ही नहीं नुकसान, नॉर्मल चीज़ है, पाउडर है दूध के फॉर्म में, और आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी मसल और रिक्वायरमेंट पूरी करता है, क्योंकि अदरवाइज नहीं हो पाती। घर के दाल चावल और आलू भुजिया से नहीं होता भाई, प्रोटीन नहीं मिलता। तो एटलीस्ट एक स्कूप ले लो या 2 अंडे खा लो, तो ये है। तो हाँ, समझ गए कि ठीक है, कुछ गलत नहीं बोल रहा होगा। नाइस। ऐसे इस मोमेंट में लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, अगर आपको बतानी हो कि ऐसे टॉप 3 प्रायोरिटीज़ ऑफ योर लाइफ राइट नाउ? प्रायोरिटीज़ मेरा पहला ये है कि मुझे बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है, मुझे अपने ऊपर 100x काम करना है और करते रहना है भाई, कभी नहीं रुकना। मेरे को इतना कि कितना बेहतर बन सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर 2 साल में देखा जाए तो बहुत चेंजेस आए हैं मेरे अंदर, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यार ये चीज़ें तूने चेंज करी, चाहे एक्टिंग को लेके हो, बिहेवियर को लेके हो। तो वो चेंज मैं चाहता हूँ हमेशा आता रहे, टाइम के साथ, पैसे के साथ। तो वो चेंज आता रहेगा। तो प्रायोरिटी पहली वही है कि खुद के ऊपर बहुत काम करना है। मैं सही हूँ तो सब सही है, क्योंकि एक चेन है, लिंक है उससे। अगर मैं सेंटर ऑफ मास अभी बन रखा हूँ ना, तो वो मेरे को एकदम वही स्टेबल रहना है, बहुत सही। सारी साइंस निकाल दी सांसद में। दूसरा घर वाले यार, ऑब्वियसली अगर मैं ठीक हूँ, घर वाले भी ठीक ही रहेंगे। दूसरी चीज़, ठीक है, मैं लोग खोना नहीं चाहता। प्रायोरिटीज़, अब ये तो प्रायोरिटीज़ में नहीं आई ना ये चीज़। प्रायोरिटीज़ और क्या होती हैं, एक ही है यार मेरी, तो सही बता रहा हूँ, खुश रहूँ, अपने ऊपर काम करना और मैं खुश रहूँ, मैं सब कुछ कर दूंगा। मेरे लिए सब कुछ कैलकुलेटिव है, सब कुछ मैनेजेबल है, अगर मैं खुश हूँ तो। होने वाली बहू घर की सुन लो ये, ठीक है, मैं खुश रहूँ तो। यस, बट आपको पता है ना कि आप खुश रहोगे अगर आप उनको खुश रखोगे तो। यस, मैं रखूंगा। यस, हैप्पी वाइफ इज इक्वल टू नारी शक्ति वाइफ। हाँ, रवि गुप्ता से पूछ लेना, उनसे बात करी थी हमने इस बारे में। यस। ऐसे आप भगवान में भी मानते हो? हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं, मैं बचपन में, मैं सही बताऊँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे कर्मों के थोड़े बहुत फल मिल रहे हैं। मतलब हमारी घर में बहन नहीं है, हम 3 भाई हैं, तो मम्मी को हमेशा से ऐसा था कि एक बेटी होनी चाहिए। हाँ, वो माँ का होता है कि एक फैमिली में, क्योंकि समझती हैं वो, लड़के वाली, औरतों वाली जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये था कि घर का जितना भी काम है, लाइक नवरात्रों के टाइम मेरे घर वाले बहुत पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इन है।
तो आज से 7-8 साल पहले नवरात्रों के टाइम जैसे होता था, तो नवरात्रों में मैं मिट्टी लेके आता था और मैं मिट्टी के दिए बनाता था छत पे। मैं और मम्मी जी, ये था कि 10 के 10 दिन हमें वो दिए बनाने हैं, और वो दिए बना के फिर मैं जाता था मंदिर पे, क्योंकि मम्मी यहाँ आरती करेंगी और एक आरती मंदिर पे होगी, गली में ही मंदिर था, तो मैं मंदिर पे आरती करता था, माँ जी यहाँ। तो हमारा ऐसे था कि बांट रखा है एक दूसरे को काम, और भगवान के लिए सुबह की आरती, क्योंकि 3 टाइम आरती होती थी नवरात्रों में, ऐसा होता है 3 टाइम आरती होती है। तो सुबह की तू करेगा, शाम की मैं करूँगी। तो हम इतना ज़्यादा मतलब भक्ति में ऐसे था ना, बहुत किया है मैंने पूजा पाठ, व्रत वगैरह रखना। अभी अनफॉर्चुनेटली कम हो जाता है काम की वजह से, चीज़ों की वजह से, बट मैंने बहुत किया है, बहुत। मेरे को बहुत मज़ा आता था। वो हर अष्टमी को एक निशा पूजा होती है, तो वहाँ पे रात को ऐसा होता है 12 से लेके सुबह के 3 बजे तक बैठना होता है पंडित जी के साथ हवन हवन में। तो हम लोग एक्साइटेड होते कब आएगी भाई अष्टमी की वो रात। सारे दोस्त यार ऐसे बैठते थे कीर्तन वीर्तन में, मन से गा रहे हैं। तो वो चीज़ें बहुत करी है मैंने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद है आज के लिए। मैं उतना नहीं दे पा रहा, बट मेरा बहुत मन है। और आपका विश्वास है वैसे? मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास ये है कि एक है कोई जो देख रहा है। ये नहीं है कि हाँ ये भगवान है वो भगवान है, ये नहीं, कोई है जो देख रहा है, जिसने सब तुम्हारे ऊपर है उसका हाथ। तो तुम भरोसा रखो, टेंशन मत लो। तो वो फियर, वो रहता है ना कि किसी चीज़ में डर लग रहा है, तो वो एनर्जी वो कम कर देती है उस डर को, कि कहते लेट्स डू इट भाई, देखा जाएगा। तो वो एक एनर्जी, वो एक आशीर्वाद है ऊपर वाले का। तो मैं मानता हूँ ये चीज़ है। वेरी गुड। पता है डिवाइन को आप जानते हो, जो रैपर है? हाँ, तो डिवाइन ने अपने किसी एक इंटरव्यू में बोला था दैट वो अपनी माँ के लिए जीते हैं। हाँ, ठीक है, एंड आई रियली लाइक्ड दैट लाइन, एंड ऑल्सो आई रेजोनेट विद इट अ लॉट। सो इफ आई आस्क यू, हु डू यू लिव फॉर और व्हाट डू यू लिव फॉर? यार देखो, माँ से तो प्यार किसी का कम हो ही नहीं सकता, मतलब अनबीटेबल है उनके आगे तो। माँ से सच में मेरा भी बहुत लगाव है, मेरी माँ से बहुत ज़्यादा। और माँ भी मेरे को सबसे ज़्यादा। भाई ये दोनों भाई देख के किलस रहे होंगे, बट ठीक है। माँ छोटे वाले को वैसे करते हैं ज़्यादा। हाँ, बट बहुत ज़्यादा प्यार हमेशा से माँ जी का सपोर्ट रहा है। मैं बता देता था, घर पे तो नहीं बताता, क्योंकि पापा बहुत गुस्सा आदमी थे। मतलब अब तो नहीं, अब तो बहुत चिल हैं, बहुत चिल। 2-3 सालों से पहले ऐसे थे कि 4 बातें हुई, बेल्ट निकालो कहाँ है बेल्ट, का है, तो वो डर हो रहता था। बट हाँ, मैं भी अपनी माँ के लिए जी रहा हूँ भाई, उनके लिए कर रहा हूँ सब कुछ, सबके लिए। तो यही है। और ऐसी कितनी बातें होती है ना जो आप अपने डैड के साथ शेयर नहीं कर सकते, मॉम के साथ फिर भी कर सकते हो। है यार, वो बॉन्ड है यार। पापा अच्छी बात है यार, पापा एक से ना डरो, बहुत ज़्यादा डरो। वो डरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम फिर ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे तुम्हारा बहुत नाम खराब हो, जिससे तुम्हें लगे कि आज पापा जान से ख़त्म कर देंगे। हाँ। तो वो डर रहे ना तो बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए वो डर, वो पिटाई काम ही आई है हमेशा। मैंने वो बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करी जो कि बहुत लोग कर देते हैं। तो अच्छी बात है, थैंक यू डैड इतना मारने के लिए। लास्ट ऐसे याद है पिटाई कब हुई थी? 6 साल पहले, उसके बाद से नहीं मारा। किस बात? मैं नाइट आउट को निकल गया था, ऐसी स्कूल टाइम था, और पापा सोए हुए थे। तो एक हमारे ना बहुत खास भैया थे, मतलब हर ग्रुप में ना एक भैया होते हैं जो हमसे 4 साल बड़े होते हैं, और वो मस्ती कराते हैं बच्चों को चलो मस्ती करने। सबका एक पीटीडी होता नहीं, पर वो ऐसा नहीं था ऑयल लेके घूमने वाला। बट ही वॉज लाइक कि हाँ ठीक है चलो भाई। वो उनके पास गाड़ी थी, तो वो गाड़ी में हम ऐसे घुमाते थे, मस्ती, अपनी रील बनवा लेते, टिकटॉक बनवा लेते थे हमसे। तो हम भी कहते थे अरे गाड़ी में घुमा रहे भैया, हमारे पास गाड़ी वाड़ी होती नहीं थी, और गाड़ी थी भी घर में, तो वो भाई घुमाते नहीं थे। भैया बढ़िया है। 1 बजे आते थे रात को, ये 1-1.5 महीने से चल रहा है। 1-1.5 बजे, क्योंकि घर वाले 10:30 बजे सो जाते हैं। और मैं और मेरा भाई, जो हमने बहुत मस्ती करी है साथ में, तो हम धीरे से गए, गेट लॉक करा, और भैया गली के बाहर खड़े बैठे, ऑन किया, वहाँ पे चले हनी सिंह के गाने और घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। 1-1.5 महीना चला ये। उसके बाद ना पापा को शक हुआ कि ना रोज 1-1.5 बजे कुछ हलचल तो होती है घर में, पर वो आलसी ऐसे कि यार कौन उठेगा ऊपर वाले फ्लोर, क्योंकि हम ऊपर वाले फ्लोर, नीचे पापा मम्मी सोते थे, कि कौन ऊपर जाके देखेगा ये वाला ऐसे। उस दिन पापा ने हिम्मत कर ली, ऊपर गए और ऐसे हटाए, तकिए रखे हुए, 3 तकिए रखे हुए कंबल के ऊपर। पापा कह रहा है ये आ जाओ वहाँ 3 बेल्टें रखी हुई हैं ऐसे कि किससे मारो, इससे मारो, उससे मारो। जैसे घर पे आए सीधे क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम घर आते हैं पूरे हम लाइट वाइट बंद करके जाते थे, हमें गली के बाहर से दिख रही है घर की रोशनी जली हुई है पूरी। मेरे और मेरे भाई के जो
फट गई। शॉर्ट हुए ना, जो शॉर्ट हुए हमने कहा भाई खत्म, आज गए। हमने कहा मम्मी को बस पता लग गया, पापा को ना पता लगा। और मम्मी ऐसे बाहर मम्मी थी, मैंने कहा अच्छा मम्मी वो ना थोड़ा भैया, मम्मी कह रही है बाप कुटता हुआ आई, मतलब लाइक कि इट्स इन मैथिली कि बाप तोड़ेगा आज तुम्हें, बाप कुटता हुआ आई। हमने कहा फक भाई आज तो गए। और पापा हमारे रूम में बैठे हैं ऊपर, हमें लगा कि हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे पापा होंगे। तो हम गौरव भाई के, मैं सीढ़ियों पे चल रहा हूँ, मैंने कहा भाई बहाना डिस्कस कर, क्या करना है। पापा बहाना क्या, हमें तो जैसे पता ही नहीं है कहाँ थे तुम। बेल्ट निकाली और बेल्ट मारना शुरू, और सर पे बेल्ट, सर पे भाई, सर पे लगी थी, मतलब वो मार रहे थे इतने में सर पे लग गई थी। तब वो भी उनको लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो फिर कह रहे चमड़ी उखाड़ दूंगा आज के बाद, कभी ऐसे दिख गए कहीं ऐसे बाहर जाते हुए, कहाँ गए थे, दारू पीने गए थे। नहीं पापा दारू वारू नहीं पीते हम, ये वो बस भैया के साथ थोड़ा गाड़ी, कौन है भैया बुला के लाओ उसको। फिर ना वो जानते थे उनको कि वो अच्छा लड़का है, मतलब उनकी नज़र में अच्छा है, हमारे लिए तो मस्ती खोर आदमी है। मैंने कहा भाई उनके साथ थे, कल बुलाओ उसको, उससे भी बात करता हूँ मैं। फिर शांत हो गए, मैं ठीक है, बस वो था उसकी, वो लास्ट पिटाई थी, उसके बाद नहीं मारा। ऐसे जब बड़े हो जाते तो फिर ज्यादा होता भी नहीं है। हाँ, उसके बाद एक एज तक होता है। हाँ, उसके बाद तो छुपाना आ जाता है ना बेटर। हाँ एक्सप्लेनेशंस अच्छे आ जाते हैं हमारे पास। हाँ एग्जैक्टली, राइट, मेक सेंस। यस सर। वैसे यार आप बिहार से हो, जी तो कभी आप इस वजह से स्टीरियोटाइप हुए बिकॉज आप बिहार से हो? ना, मतलब ऐसे लोग कर देते थे बुली वगैरह स्कूल में, बुली? हाँ कि, पर मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था, मैं मज़ा आता था कि कोई चार बकचोदी कर रहा है सामने से, आया तुम भी कर रहे हैं, ठीक है चलेगा। क्योंकि जितना तुम रिएक्ट करोगे ना, लोगों को एक वो पॉइंट मिल जाता है कि तुम यहाँ टूट जाते हो, तो तोड़ो ही मत ना। उस चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या तुम्हारी लाइफ में? नहीं पड़ रहा ना। तुम्हारे अकाउंट बैलेंस कम हो रहा है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हारी बाकी चीज़ें खराब हो रही है, नहीं हो रही ना, ये तुम्हारे लिए है ना कि तुम्हें बस थोड़ा अच्छा, ठीक है यार आधे घंटे अच्छा नहीं लग रहा, उसके बाद अरे ठीक है बोलते हैं, बोलने दो। तो ये वाला पॉइंट है। मैं ऐसे कभी, बाकी ऐसे तो नहीं हुआ बिहारी वाला, कोई ऐसा कोई सीन नहीं। मेरे को तो बहुत लोग कहते तू लगता ही नहीं है मेरे एक्सेंट से, बातों से, मतलब आप मेरे भाइयों से बात करोगे तो लग जाएगा कि वो बिहार से हैं। क्योंकि फुल टाइम घर में रहते हैं, मैथिली में भी बातचीत होती है, हम लोग मैथिली में, अभी भी मैं मैथिली में ही बात करता हूँ, और मेरी मैथिली उनसे ज़्यादा अच्छी है और फ्लुएंट है मेरी। तो हाँ, बट अब तो आपके बाकी एक्सेंट्स भी अच्छे ना, अब आप पैन इंडियन लग सकते हो। हाँ कि हर जगह से है पैन पूरा। इंडियन, लाइक जस्ट लाइक माई कॉन्टेंट। यस। वैसे यार कभी सोचा है कि किसी की मिमिक्री जैसे यूर क्रेजी विद इट, राइट, सो यू नो, किसी का सोचा है कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है करना, मन है बट इसमें अभी टाइम लगेगा? जिस भी कैरेक्टर पे करना होता है ना, मैं 4 दिन अगर बैठ के लग जाता हूँ ना मन से, तो हो जाती है। मेरे को ये करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, ये ACP प्रद्युमन किया था मैंने, CID वाला, क्योंकि वो जो फेमस है ना, वो अपने डब के चक्कर में फेमस है, वो जो मीम्स में अलग है ना। तो मैं उसकी वाली ओरिजिनल वाली ट्राई कर रहा था, तो लोगों को क्लिक नहीं हुई, तो लोग कहने लग गए नहीं है नहीं है नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया कि पहली जब रील डाली लोगों को लग रहा था ऐसे, तो वो मेरा ऐसे था कि ठीक है, उस कैरेक्टर को मैंने ज़्यादा इतना प्रायोरिटी नहीं दी। बाकी उसके बाद से मैं सब पे बैठता हूँ अच्छे से 3-4 दिन। हाँ, मैंने देखा, उनके पॉडकास्ट देखे, ऑब्जर्व किया क्या मूवमेंट्स है, आई मूवमेंट क्या है, होठ कैसे हिल रहे हैं, कैसे उंगलियां कैसे हिल रही हैं। तो हाँ वही है, हो जाता है यार, करने के ऊपर है, प्रैक्टिस करो। आई थिंक आइशो स्पीड भी आपने मेंशन किया था कि वो भी काफी टफ था। वो वेरी टफ इसलिए, वो करने, मतलब मैं समझ गया हूँ उस बंदे को, मैंने पूरा अडेप्ट कर लिया है, बट परफॉर्म करने में फटती है, बहुत एनर्जी चाहिए उसमें, क्यों पूरे टाइम कूदता रहता है, बकवास करता रहता है, बोलता रहता है, उसके रिएक्शंस भी इतने ज्यादा ड्रामेटिक होते हैं, एक एक मसल उसका काम करना, ये यहाँ का मसल, यहाँ का मसल। तो एक्टिंग में बहुत ज्यादा ये चीजें हैं कि एक एक पार्ट आपका काम करना चाहिए, तो वो उसके भी एक्सरसाइज मैं एडवाइस देता हूँ कि करो भाई, जो भी एक्टर्स वगैरह, ये बहुत, मैं भी शीशे के आगे आधे घंटे बैठ के कुछ भी करता रहा, कभी कभार घर वाले देख ले, अरे पागल हो गया है क्या, क्या कर रहा है, कौन से नशे कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं मम्मी, एक्सरसाइज होती है, पेंसिल लेके या कुछ भी, जितना मतलब ये डिटेलिंग होती है। लोग जब मेरे को ऐसे कहते हैं ना कि यार ये डिट्टो लग भी रहा है, ये कर भी रहा है, वो एक एक मसल वाला है काम, वो थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग है। अगर मैं ध्रुव राठी कर रहा हूँ तो उसकी आंखें थोड़ी ऐसी रहती है और वो वाली, तो ये सब डिटेलिंग है। तो हाँ यही है, हो जाता है, इजी पीसी। ऐसे व्हाट इज योर फेवरेट थिंग अबाउट योरसेल्फ? आई एम वेरी मेहनती। यस, मुझे मज़ा आता है, मुझे अपना काम करने में बहुत मज़ा आता है। जब मैं ना करूँ तो मुझे स्ट्रेस होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं हमेशा बिजी रहूँ, और जब बिजी ना रहूँ तो सिर्फ मस्ती करता रहूँ दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, हाँ जो भी है। और नहीं, अगर सब लोग बिजी हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मैं उस टाइम सिर्फ काम करूँ,
ये तो मेरे को, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपने काम के साथ. 100% है तो 101 देना है, ट्राई करेंगे. ये बेस्ट थिंग अबाउट मी. और अगर बिकॉज लॉट ऑफ यंग पीपल वॉच दिस चैनल, Yes. सो अगर उनको आपने कोई एडवाइस देनी होती तो आप क्या एडवाइस दोगे? यार एडवाइस यही है कि भाई अपने काम के साथ लॉयल रहो, चाहे तुम रिलेशन में नहीं हो, ठीक है, मत रहो, कोई बात नहीं. तुम खुद को बेहतर बना लो. सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है. तुम्हें बस जाके इनॉग्रेशन करनी है उसकी. तो जब तुम मेहनत कर लोगे तो तुम्हें वो इनॉग्रेशन के लिए सीजर मिल जाएगी. जाओ अब काटो अपने, तुम्हारे लिए रखा हुआ है. तो खुद के ऊपर मेहनत करो, किसी और के ऊपर मत लगाओ दिमाग. अपने को बेहतर बनाओ बस, और कुछ नहीं है. यस. और अभी सेम पीस ऑफ एडवाइस किसी की मिमिक्री करते हुए दे दो. देख भाई साढ़े, क्योंकि व्यूज आते हैं ना एल्विश के नाम पे. खुद पे ध्यान दे यार, ये दूसरों के चोचलेबाजी में ना पर, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो. सिस्टम है. यस. सिस्टम हैंग करना है. यस. नाइस. वैसे आपका फ़ोन है आपके पास? अभी लेके बैठे हो फ़ोन? अब यार यही मेरे को लग रहा, मैं ना गाड़ी में सोच रहा था कि यार ये लोग ये थोड़ी करेंगे कि वो फिल्म कंपेनियन वाले भी कभी कभार पूछ लेते कि लास्ट ईयर ये सर्च वर्च ये सब सारी चीजें, ठीक कर है. लेते यार. अब नेक्स्ट फिल्म कंपेनियन पे ही तो आना है पूरा. ओह, कम ऑन, टच वर्ड. लव टू. यस. चलो ठीक है, करे क्विक करेंगे. यस, पूछिए. लास्ट थिंग यू गूगल्ड? शुड आई यस. सी? ओके. इट्स 330i येलो DRLs. मतलब मेरी गाड़ी है, तो मैं उसमें सोच रहा हूँ जो वाइट जो DRLs है ना उसको येलो करा लूँ, क्योंकि मैट पे वो येलो बहुत अच्छे लगते हैं. अरे वाह. तो लास्ट ये था. नाइस. लास्ट सेल्फी जो आपने अपनी खींची है? आज ही ली होगी, अभी मेकअप रूम में. हाँ, Oh. मेकअप रूम में. चलो वो देखेंगे हम फैंस को भी दिखाएंगे. यस. लास्ट चीज जो आपने अपने लिए ऑर्डर करी है? परफ्यूम. कौन सी? आई एम सो ऑब्सेस्ड विद स्मेल्स. या यस, आई लव परफ्यूम्स यार. मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है, और अभी जो मैंने अभी मंगाया वो खत्म हो गया था, और फिर मैंने वही मंगाया है, और आज आ गया होगा शायद घर पे. टॉम फोर्ड का वो है, क्या कहते हैं, ओम्ब्री लेदर. नाइस. वेरी वेरी मैनली परफ्यूम यार. बहुत बहुत अच्छी स्मेल है उसकी. वेरी और नाइस. उसके अलावा कोई दो और जो आपको Shopping. बहुत पसंद है? नहीं, परफ्यूम्स, बिकॉज़ यू आर परफ्यूम कॉन्नोसर. यार मुझे ना ये भी टैम डाउ का डिप्टिक जो आई थिंक SR के भी यूज़ करते हैं सर, तो वो मैंने मंगाया. अच्छा है. मेरे को अच्छा लगा. बहुत अलग स्मेल है उसकी. वो उसकी स्मेल ऐसी है. पेयर साबुन यूज़ किया आपने बचपन में, वो नीला वाला और येलो वाला जो पेयर साबुन, काइंड ऑफ वैसी है स्मेल, स्मोकी सी, कार्डमम. हाँ, डनहिल, और वो उसमें वो वाले नोट्स हैं. हाँ. तो डिप्टिक इज़ वेरी नाइस. एंड अभी एक मैंने वो मंगाया ईव सॉलरो का, कुछ नाम है उसका, येलो कलर का ही है. मैंने लिब्रो. नहीं यार, नाम मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा. मैं वो बहुत कम लगाता हूँ, क्योंकि वो यहाँ मिल ही नहीं रहा मुझे. वो कुवैत से मैं लेके आया था, जब मैं ऐसी टर्मिनल पे रुका था तो वहाँ से खरीदा था. वो बहुत थोड़ा लगाता हूँ कभी कभार, बहुत वेरी स्पेशल ओकेजन पे, डेट्स पे कह सकते हो. और एक और अच्छा है, ऊद मदावी. ओके. वो थोड़ा लोगों को शायद पसंद ना आए, थोड़ा स्वीट है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट 1-2 घंटे बाद ना अगर कोई सामने से ऐसे गुजर रहा है तो बहुत प्यारी स्मेल है. मतलब 1-2 घंटे बाद उसको लगता है टाइम आपके अंदर ऐसे घुलने में, बट वेरी नाइस स्मेल और लॉन्ग लास्टिंग. मतलब आज लगाए 3 दिन तक आप महक रहे हो. तो ये है. यस. लास्ट स्क्रीनशॉट आपने क्या लिया? देखता हूँ, ऐसे याद नहीं है. लेट मी सी. अपनी हिमांशु को रेम स्लिप भेज रहा था अपनी वूप की रीडिंग, कि भाई मैं और हिमांशु डेली एक दूसरे को रैम, इसका होता है 28 मिनट 32 मिनट, मैं फ्लेक्स करता हूँ ये देख 2.5 घंटे की रैम. वो रैम स्लीप होती है ना, वो आपका दिमाग जो भी फंक्शन कितना सही कर रहा है. मैंने कहा तेरे अंदर डीप स्लीप वाला पार्ट होता है ना. हाँ, डीप स्लीप, रैम स्लीप और लाइट स्लीप ऐसा कुछ होता है. तो रैम आई थिंक, मैं भी प्रॉपर पता नहीं है, बट रैम स्लीप आई थिंक फ्लेक्स होता है कहीं ना कहीं, कि आपका दिमाग कितना कितना एक्टिव है उस सब चीज़ों में भी. सोते टाइम भी आपके न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें में भी शायद. आई एम नॉट वेरी करेक्ट, तो मेरे पे रोस्ट ना बने, कुछ पता नहीं है इसको. हाँ, बट हाँ, इट इज़ फ्लेक्स. तो मैं इसको भेज सकता हूँ, आज देख 1.5 घंटे, आज 3 घंटे. वैसे आपको नींद ठीक आती है या फिर यू आर रेस्टलेस स्लीपर? नहीं, मेरे को अच्छी नींद आती है यार. मतलब अगर मैं 2 बजे भी सो रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे 7 घंटे तो एटलीस्ट चाहिए, तो उससे पहले नहीं उठूँगा. हाँ, शूट्स पे थोड़ा फकअप हो जाता है स्केड्यूल, क्योंकि शूट ज़रूरी है. तो आप अपने डार्क सर्कल्स के लिए क्या करते हो? डज पूरव झा हैव अ स्किन केयर रूटीन? यस. जब नारी आ जाए ना आपके जीवन में, तो स्किन केयर, वो सर्फ से मुंह धोने से आप लोग शिफ्ट हो जाते हो वो स्किन केयर पे. तो हाँ, अब दिन का सीरम अलग है, अरे वाह, रात का रेटिनॉल अलग है,
और सनस्क्रीन तो अप्लाई करनी ही करना करनी ही है, करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो मैं करता हूँ, अच्छा लगता है भाई, अब fresh ये feel शेर करते हो। मूड होता है। हाँ अच्छा लगता है वो। नाइस, Yes. ठीक है। और लास्ट 2 डीएम्स किसको किए? लास्ट 2 डीएम्स आरुष और लक्ष्य को ही। अच्छा, भाई ट्रिप पे ये करना है, ये करना। एक हमने बोट पार्टी देखी है अभी, हाँ। और आई थिंक डीजे स्नेक आ रहा है, तो हमने कहा भाई यहाँ जाना है। वो रील्स पे आता रहता है ना कि हाँ। समवन इज कमिंग, ये वो, तो वो सब उनको भेजा हुआ कि भाई ये करना ही करना है, पहले बुक कर लो, टिकट सोल्ड आउट हो जाएगी। क्योंकि अभी हम जब जा रहे हैं ना, तो सॉन्क्रान फेस्टिवल है उस टाइम, लाइक पूरे थाईलैंड में सब होली खेल रहे होते हैं 3 दिन तक। नाइस। तो वही है, मैंने कहा भाई बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, तो पहले ही कर लो, सब कुछ सॉर्टेड करके चलो। चलो, वेरी नाइस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रिप। Thank you. एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ वेज पॉडकास्ट। Thank you. मुझे बिलीव नहीं हो रहा आधी से ज्यादा चीजों पे। मुझे लग रहा है कि पूरव के अंदर का एक तो छोटा सा एनिमल है ना, हाँ। जो उसने छुपाया है। नहीं नहीं, कुछ नहीं आप यार, मैं इतने सीधे हो यार, यहाँ हो गए सीधे। नहीं, सीधे होने की बात नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, जेन्युइन में ऐसा ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं, ठीक है यहाँ पे रियलिटी दिखानी है तो रियलिटी ये है, वो सब इमेजिनरी बकचोदी है, वो सब सीरियसनेस नहीं है। अभी यहाँ पे आया तो एटलीस्ट मैं रियल रहूँ कि जो मैं हूँ, मैं रियल यही हूँ। मैं चेंज कर चुका हूँ भाई, मैं था पहले बहुत अजीब बट नहीं, अब मेरे को ऐसे जीने में मज़ा आ रहा है। दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है पूरव, सो आज हमें बातें करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ, और जाने से पहले यू नो वीड लव टू नो व्हाट्स नेक्स्ट विद यू। व्हाट्स नेक्स्ट, एक बहुत अच्छा शो भी आ रहा है मेरा, जो कि मई एंड में रिलीज़ हो जाएगा। वन ऑफ द बिगेस्ट शो, इट्स अ रियलिटी शो। आई एम नॉट अ रियलिटी शो पर्सन, बट वो था ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, क्या पता इससे कुछ और लाइफ में ट्रांजिशन आ जाए, कुछ और मौके आएँ, तो इसलिए मैंने वो किया। एक तो वो, दूसरी थिंग, मतलब मेरा बहुत मन है हमेशा से बिजनेस में, लेकिन ये नहीं कि जो सब कर रहे हैं अपैरल्स। मेरा बीच में मन हुआ परफ्यूम्स, क्योंकि मेरे को स्मेल्स बहुत ऐसे पसंद, तो मैंने सोचा परफ्यूम लेके, लेकिन परफ्यूम की भी मार्केट ना बहुत वास्ट है, बहुत लोग हैं। हाँ। तो कुछ और स्पेशल आ रहा है। अगर मैं हिंट दूं तो स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है मोस्टली। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत अलग है, वेरी वेरी डिफरेंट। और वो जब मेरे को सुनाया गया, मैंने कहा भाई लेट्स गो भाई, ये करना ही है, ये कुछ अलग है, वेरी डिफरेंट, अभी तक शायद नहीं किया हुआ ऐसा किसी ने। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे ऑफर्स उसमें बेसिकली रहेंगे, उनके डिस्काउंट। अब यार मैं सब कुछ नहीं बताना चाहता, इट्स अ सरप्राइज, मैं जल्दी रिवील करने वाला हूँ वो। दूसरा 2 चीज़ों में, मतलब नाउ वन मोर थिंग, एक ऐप पे भी काम कर रहे हैं हम लोग। इट्स अ गेमिंग ऐप, Oh, जो wow. हाँ लाइक बचपन में जो हम सारे ऐसे गेम्स खेलते थे, नॉट लाइक अ बेटिंग ऐप कि जो भी है, कि हाँ हम लोग दोस्त यार भी बैठे हैं तो हम मिनी मिलिशिया वगैरह कभी कभार ऐसे बचपन में बहुत खेलते थे, तो अभी भी हम पबजी वगैरह खेल लेते हैं। बट और भी मतलब वेरी बेसिक गेम्स जो आप घर में खेल सकते हो आपस, उसमें बहुत सारी गेम्स रहेंगी, चीज़ें रहेंगी, तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और उसमें थोड़ी डिफरेंट चीज़ें रहेंगी, वो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता, वो भी सरप्राइज है, थोड़े लोगों में एक्साइटमेंट बढ़े। तो हाँ, ये 2 चीज़ें हैं। इन दोनों की ऐप होगी वैसे तो, जो स्टूडेंट वाली चीज़ है उसके लिए भी ऐप होगी, उस पर मेरा ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, वो लोगों को मज़ा आएगा, कहेगा कि हाँ यार देश के लिए, समाज के लिए कुछ सोचता है। तो फैंस के लिए सोचता है। यस। तो उसके लिए मैं अभी इंडिया टूर करूँगा, जब मैं अभी रिवील करूँगा 1-1.5 महीने में ऐप प्रॉपर रेडी हो जाएगी, तो उसके बाद हर जगह जा जाके प्रचार, प्रोपेगेंडा अपना। I'm living it. Yes, you're living it, and thank you so much for this Welcome. podcast. It was Always. lovely talking to you. Thank you, ma'am.